शनि मित्र हैं या शत्रु हैं? कि मेरे ऊपर भी शनि की अंतर्दशाएं आई हैं। मैंने बहुत जगह देखा है कि हम किसी ऐसी महफिल में हैं, लेकिन एक व्यक्ति चुपचाप कोने में बैठा, उसको किसी से कोई लेना देना नहीं है। अब ऐसे बहुत से लोग हैं जिनकी 3-3, 4-4, 5-5 गर्लफ्रेंड है या 2-2 बीवियां हो जाती हैं, तो नीच का शुक्र ऐसे योग भी बना देता है। लेकिन आजकल तो 2-2 4-4 गर्लफ्रेंड वाले और 2-2 बीवी वाले बड़े खुश मान रहे हैं अपने आप को। आपका एक वीडियो में सोशल मीडिया अकाउंट पे आपके ही देख रहा था, आपने बताया था 1, 10, 19, 28 ये कुछ तारीखें हैं। अगर इन तारीखों को आपका जन्म हुआ है तो कुछ विशेषताएं इन लोगों की होती हैं। 3 नंबर बृहस्पति का है, यू आर द गुरु। अच्छा, मैं थोड़ा ब्लश करने लगा हूँ अभी इस बात पे। कोई भी घर, दुकान, रेस्टोरेंट ये हॉन्टेड हो सकते हैं। आपने जिन प्रजातियों के भूतों का जिक्र किया, बुरी आत्माओं का, बुरी शक्तियों का जिक्र किया, और क्या क्या करती हैं तो इस तरह की शक्तियां हमारे साथ सहवास भी करती हैं, संभोग करती हैं, शारीरिक संबंध भी बना लेती हैं। लोग क्या करते हैं ना, अपने वस्त्र, पुराने वस्त्र उठा के किसी को भी दे देते हैं। सबसे पहला तंत्र वहीं से हो जाएगा। तो ये नजर क्या है, और दूसरा अगर किसी बेचारे को लग जाए तो वो क्या करे? जो ये नेगेटिव एनर्जी वाली चीजें हैं वो चीजें उतरती नहीं है, वो स्वेच्छा से या तो जाएंगी। एक भूत होता है जो कि चिताएं खाता है, और एक भूत है बेताल। ये वो कहना चाहिए प्रजाति है जो आज भी इंसान के साथ रहते हैं घर में। आपके ऊपर तंत्र किया है, ऐसे लोग बहुत कहते हैं कि मेरे ऊपर किसी ने तंत्र साधना कर दी। बहुत आते हैं ऐसे केस। तंत्र होता है? बिल्कुल होता है। क्या शनि की महादशा खराब होने से व्यक्ति की जो रंगत है वो भी चली जाती है? देखिए, शनि चाहे उच्च का हो या नीच का हो, एक नैसर्गिक उसका स्वभाव है, नैसर्गिक उसका वर्ण है। शापित चीजें होती हैं। शापित चीजों से मतलब जैसे कि कोई पुरानी कोई किताब, कोई बॉक्स, कोई बक्सा या कोई कुर्सी, इस तरीके की चीजें होती हैं। कुछ हद तक होती हैं। एस्ट्रोलॉजी एक ऐसा विषय है जिसकी जितनी गहराइयों में जाया जाए, गहराइयां और गुत्थियां उतनी बढ़ती चली जाती हैं। एक गुत्थी सुलझाइए, दूसरे से तार जुड़ते चले जाते हैं, दूसरी सुलझाइए, तीसरी जुड़ती चली जाती है। अगर आपकी शनि की महादशा चल रही है तो ये उपाय करिए, लेकिन अगर साथ ही वहाँ मंगल भी आपका बिगड़ा हुआ है, मंगल भी खराब है या मंगल भी भारी है, तो वो उपाय आपके काम नहीं आएगा, फिर आपको कुछ और करना पड़ेगा। एस्ट्रोलॉजर्स तो ये भी कहते हैं कि अगर आपके ग्रह नक्षत्र ठीक नहीं हैं तो आत्माएं, अच्छी बुरी या भूत प्रेत, ये सब भी आपको इफेक्ट करते हैं। ऐसी ही तमाम रोंगटे खड़े कर देने वाली जानकारियों पर, बातों पर आज चर्चा करने के लिए न्यूज़ स्कूप अनप्लग्ड के स्टूडियो पर बहुत ही खास मेहमान मौजूद हैं, एस्ट्रोलॉजर मयंक शर्मा। मयंक जी से आज हम ढेर सारी बातें करेंगे और ढेर सारे ऐसे रहस्यों को जानेंगे जो कि आपकी ज़िंदगी से जुड़े हुए होते हैं। उम्मीद करता हूँ ये पॉडकास्ट आपको बहुत पसंद आएगा। मयंक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद शगुन जी। मयंक जी, सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहूँगा कि आजकल आपके सोशल मीडिया को खंगालने के बाद जहाँ तक मैं पहुँचा हूँ, आप शनि पर बात करते हैं। बिल्कुल। शनि की दशा, महादशा, सूक्ष्मंतर और प्रत्यंतर क्या होता है? देखिए शगुन जी, शनि जो है हमारे जीवन में बड़ा महत्व रखते हैं जी। और शनि की महादशा व्यक्ति के जीवन में, बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जिनके जीवन में शनि की महादशा शायद ही ना आई हो, या जीवन में अंतर्दशा तो आएगी ही आएगी, क्योंकि महादशा शनि की 19 वर्ष की होती है। और कुछ व्यक्ति शनि की महादशा में जन्म लेते हैं, या कुछ व्यक्तियों के जीवन के अंतिम समय पे शनि की महादशा आती है। और बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको जीवन में शनि की दशा बहुत कम समय के लिए आती है। तो कहीं ना कहीं शनि का हमारे जीवन में बड़ा महत्व है। शनि की महादशा आती है, अगर जिनको महादशा कुछ समय के लिए आई है तो अंतरदशा तो बिल्कुल आएगी ही आएगी, क्योंकि शनि के बाद जिस ग्रह की दशा आती है, बुध की दशा आती है, फिर केतु की दशा आती है, फिर शुक्र की दशा आती है, सूर्य, चंद्र, मंगल, राहु, बृहस्पति। तो अंतर में कभी ना कभी तो शनि आपको आएगा ही आएगा। तो इसलिए कोई भी व्यक्ति जो है शनि के प्रभाव के बिना उसकी जो कल्पना करना बड़ा मुश्किल है। और शनिदेव कहते हैं ना, जीवन में साढ़े साती भी आती है, और कम से कम 2 बार तो आपके जीवन में साढ़े साती जरूर आती है। तो साढ़े साती को ही प्रत्यंतर या सूक्ष्मंतर कहते हैं? नहीं, वो एक अलग चीज है। अच्छा, वो एक अलग। साढ़े साती क्या होता है कि प्रत्येक 30 वर्ष के बाद आपके जीवन में आती है जी। 7.5 साल की होती है, तो उसको साढ़े साती कहा जाता है। और महादशा तय होती है आपकी जन्म राशि के अनुसार। अब मान लीजिए कि आपका जन्म जो है कर्क राशि और पुष्य नक्षत्र में हुआ है जी। तो यानी कि आपका जो जन्म है वो हम कह सकते हैं कि शनि की महादशा से शुरुआत हुई है, और शनि का अंतिम काल रहेगा वो। तो ऐसे व्यक्ति के शुरुआती दौर में ही शनि की महादशा आके चली गई, तो उसको जीवन में अब ये दशा जो है, जो व्यक्ति 100 साल से ऊपर जिएगा तभी उसको ये दशा रिपीट होएगी। ऐसे बहुत कम लोग हैं इस दुनिया में जी। अब 100 साल कहाँ जी पाते जी लोग? कि आज के समय में जो 100 साल, 110 साल, 120 साल हैं,
जिनकी आयु है। हालांकि तो हैं उनको- ऐसे महापुरुष भी, ऐसे ऐसे महापुरुष इंडिया हैं। में भी हैं, लेकिन विदेशों में आपको थोड़ा ज़्यादा मिल जाएंगे। तो जिनको 2-2 बार दशा आती है, और कई लोगों से ऐसा मेरा पर्सनली मिलना भी हुआ है, फ़ोन पे भी बातें हुई हैं, जिन्होंने बताया कि शुरुआती जन्म में और फिर अब शनि की दशा आई है। तो देखिए, शनि की महादशा, शनि की अंतर्दशा, शनि का प्रत्यंतर, ये बहुत महत्व रखता है। और फिर होती है सूक्ष्म दशा, जो कि बहुत ही छोटे परिणाम देती है कम समय के लिए। अब आप ये समझ लीजिए, अगर किसी व्यक्ति के ऊपर शनि की महादशा लग गई तो ये 19 वर्ष की होती है। 19 बड़ा years, लंबा पीरियड है 19 years। जी। मतलब कि आप समझ जाइए कि अगर आपको जवानी में शनि की महादशा लग गई, जी, यानी कि 22-23 वर्ष की आयु में, तो आपकी पूरी जवानी शनि की शनि की महादशा महादशा में में निकल गुजर जाएगी। गई। अब इसका मतलब ये नहीं है कि व्यक्ति चिंता में रहे या ये सोचे कि भाई मेरे ऊपर शनि की महादशा आ रही है तो क्या मेरा अनिष्ट हो जाएगा। क्योंकि जनरली मैंने जब ज्योतिष सीखा और जो अनुभव में पाया, लोगों के मन में बड़ा टेरर है, बड़ा दहशत है शनि को लेके। सब कहते हैं कि ठीक है जी, राहु की दशा आएगी, केतु की दशा आएगी, सब झेल लेंगे, लेकिन शनि की महादशा हमारे ऊपर आ रही है। शनि की 7.5 सर शुरू होने वाली है। कहीं मेरे जीवन में कोई अनिष्ट तो नहीं आ रहा है? तो आप अगर बता दें तो वो खौफ में आ जाता है व्यक्ति। जी। एक अननेसेसरी स्ट्रेस है शनि को लेके हमारे मन में, कि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी कुंडली में शनि नीच के हैं और शनि की महादशा चल रही है, और वो व्यक्ति करोड़ों रुपए महीना कमा रहा है। अच्छा, ऐसा भी होता है? ऐसा भी होता है। मतलब कि ज्योतिषी, देखिए ज्योतिष गलत नहीं है, एक ज्योतिषी फेल हो सकता है, जी, उसकी प्रेडिक्शन गलत हो सकती है। जी, हो सकता है कि बहुत से लोग जाते हैं कुंडली दिखाने कि आचार्य जी, ये शनि की महादशा मेरी चल रही है, बताइए समय कैसा है। तो जनरली एस्ट्रोलॉजर क्या करते हैं, देख के बताते हैं शनि नीच का बैठा है। अरे भैया, आपका तो काम धंधा नहीं चल रहा होगा, नुकसान हो रहा है, परेशानी है, बीमारी घेर रही है। जबकि थोड़ी देर बाद वो व्यक्ति कहता है सर ऐसा कुछ भी नहीं है मेरी लाइफ में, जब से शनि की महादशा आई है तो मैं तो भाई, कहते हैं कि करोड़ों में कमा रहा हूँ, मेरा लोहे का व्यापार है, मैं केमिकल की फैक्ट्री चला रहा हूँ, और शनि मेरा नीच का है। और जबकि कहते हैं शनिवार को लोहा नहीं खरीदना चाहिए। नहीं खरीदना चाहिए। ये भी एक कुछ ना कुछ भ्रांति है, या कुछ लोगों के ऊपर अगर शनिवार के दिन लोहा खरीदें तो विशेष लाभकारी रहता है। तो नई चीज़ बता रहे हैं आप। मेरे ऐसे बहुत से मित्र हैं, रिश्तेदार हैं, जिन्होंने शनिवार के दिन घर बनाया है, और शनिवार के दिन ही वो लोहा घर में लगाते हैं। शनिवार के दिन गाड़ी खरीदते हैं, काले रंग की गाड़ी खरीदते हैं, उनकी गाड़ी का नंबर 8888 है। ये शनि का शनि का ही है। क्यों, आखिर क्यों उनको सफलता मिली है, आज विस्तार से चर्चा होगी। सारे जो मैं तो जितने भी चाहता हूँ भ्रम कि आज हैं, आप इलेबोरेट करें, सारी चीज़ों को बिल्कुल, विस्तार से चाहे बताएं। समय की कोई कमी नहीं है हमारे पास, बिल्कुल ठीक और बात। चर्चा का विषय इतना है कि शायद अगर बैठे तो पूरा दिन निकल तो जाएगा। बिंदास बात करते हैं ना, शनि पर बात करें। मैं तो कहा है ना, बहुत सारे ऐसे रोचक बिल्कुल। तथ्यों पर बात करेंगे आज। और आज शुरुआत में बताते हैं, आखिर शनि की महादशा अगर आपके ऊपर आ रही है, जी, और अगर शनि कुंडली में नीच का है, तो व्यक्ति को कैसे शनि करोड़पति बनाते हैं। जी, सबसे पहला जो फॉर्मूला है, शनि की महादशा अगर ये 40 साल के बाद आ रही है तो आपको शनि कामयाब बनाएंगे, नीच के शनि भी। यानी 40 वर्ष की अवस्था के बाद आपकी आयु 40 वर्ष पूरी होनी चाहिए। जी, पहला फॉर्मूला ये है, चाहे आपका कोई सा भी लग्न हो, अगर शनि की दशा 40 वर्ष के बाद आ रही है, तो कहते हैं कि शनि 40 के बाद जो है, नीच के भी हो कुंडली में, तो वो अपना अशुभ फल देना बंद कर देते हैं। राइट, और आप एक कमाल की बात समझिए, किसी का मेष लगन है, जी, मेरे पास एक कुंडली आई ऐसी, मेष लगन के व्यक्ति हैं, लग्न में उनके शनि बैठे हैं, शनि नीच के हैं, और वो बड़े दहशत में थे कि सर शनि की महादशा आ रही है, और मेरे को तो ज्योतिषियों ने कहा है कि गुरु के बाद शनि की दशा आती है, और ये मेष लगन में तो शनि अकारक माने गए हैं, परेशानी करते हैं, लग्नेश के शत्रु हैं मंगल के, और आपका बड़ा नुकसान होगा भाई, स्वास्थ्य संबंधी परेशानी आएंगी, ये दिक्कतें हो जाएंगी, वो दिक्कतें हो जाएंगी। लेकिन जब से मेरे को शनि की महादशा आई है, ये तो गुरु से भी ज़्यादा बेहतर साबित हो रही है। मैं तो इस दशा में, ये समझिए कि गुरु में तो मैंने बड़ा स्ट्रगल किया, मेरे खर्चे हुए, यहाँ तो शनि ने मुझे राजा बना दिया। कि ये क्या चमत्कार है कि भाई नीच की शनि चल रहे हैं और मैं पैसे छाप रहा हूँ। तो यही ऐसा- उनकी लैंग्वेज थी। तो कैसे हुआ ऐसा? देखिए यही ज्योतिष को समझने की जरूरत है। जब भी कोई भी ग्रह, सूर्य से लेके केतु तक, अगर कोई ग्रह नीच अवस्था में बैठा है तो उसकी सप्तम दृष्टि जरूर पड़ती है, वो उच्च की होती है। अच्छा, अगर शनि आपकी कुंडली में नीच के बैठे हैं तो शनि जिस भाव में बैठे हैं उस भाव से 7वें भाव को देखते हैं, क्योंकि शनि की 3 दृष्टि बहुत महत्वपूर्ण है, तीसरी, 7वीं और 10वीं। जी, इन 3 भाव को प्रभावित करते हैं। तो शनिदेव जब सप्तम भाव से अपनी उच्च दृष्टि को देखेंगे तो उस भाव के शुभ फलों की वृद्धि करेंगे। ओके, जिस भाव में बैठे हैं उस भाव का नुकसान करेंगे। अब उन्होंने ये तो एक्सेप्ट किया कि सर शनि की दशा में मेरा गुस्सा बहुत आ रहा है, क्योंकि शनि मंगल के घर में बैठा है तो छोटी मोटी दुर्घटनाएं भी हो गई हैं,
लेकिन मेरे का कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। लेकिन इस शनि की दशा में मैंने पैसा बहुत कमाया। क्या कारण था? क्योंकि मेष लगन में शनिदेव जो हैं दशम और एकादश भाव के कारक होते हैं, यानी कि नौकरी, व्यवसाय और धन लाभ। तो कह रहे कि मेरे दोस्त ने मेरे को बोला कि यार चलो लोहे का काम करते हैं। हमने कहा शनि की दशा आ रही है और लोहे का काम कहाँ सूट करेगा यार, बर्बाद कर दोगे। अच्छा खासा वो नौकरी छोड़ के उन्होंने किलो की अपना काम शुरू किया, उसके बाद केमिकल पे आए और शनि की दशा ने उनको ये मान लीजिए कि राजा बना दिया। एक फैक्टर और मैं आपको बताता हूँ कि कोई भी ज्योतिषी जब प्रिडिक्शन करते हैं तो ये देखना बहुत ज़रूरी है कि शनि नीच के हैं या परम नीच हैं। अच्छा, उसमें भी परम और नीच, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। बिल्कुल, प्रिडिक्शन पूरी बदल जाएगी, कैलकुलेशन पूरी बदल जाएगी आपकी प्रिडिक्शन जो आप सामने वाले को देख के बता रहे हैं, अगर आपने नवांश कुंडली का अध्ययन नहीं किया जी। तो आपकी कैलकुलेशन गलत हो जाएगी। ज्योतिषी यहाँ फेल होते हैं कि वो लगन कुंडली सिर्फ देख रहे हैं, उसमें देखा लगन भाव में प्रथम भाव में शनि बैठे हैं तो शनि नीच के हैं, शनि की दशा आ रही तो शनि खराब देंगे। अगर नवांश कुंडली में वो शनि मेष राशि में बैठे हैं तब तो शनि परम नीच कहलाए जाएंगे। ओके। अगर वो मेष राशि में नहीं है तो वो परम नीच नहीं होंगे, यानी कि उनकी नीचता जो है 50% पहले ही कम हो गई है। ओके। तो ऐसा शनि महादशा में अगर आ गया, चाहे किसी भी वर्ष में आए, वो आपका आधा नुकसान करेगा। अच्छा। अगर शनि परम नीच है कि लगन में भी नीच का है, नवांश में भी नीच का है, तो शनि की दशा आपके लिए बड़ी जबरदस्त खतरनाक साबित हो सकती है। और एक फॉर्मूला और लगेगा, ज्योतिष समुद्र है ना जी। अगर मंगल केंद्र में है, आपका शनि नीच का है और मंगल अगर तुला राशि में बैठा है, मंगल कर्क राशि में बैठा है या दशम भाव में बैठा है, तो यही शनि की दशा आपके लिए चाहे किसी भी वर्ष में आए आपको माला माल करके जाएगी। ऐसे मेरे पास हज़ारों उदाहरण हैं कि जो मेरे आसपास हैं। इतने सालों से मैं तकरीबन कुंडलियाँ देख रहा हूँ, आज 19 साल हो गए हैं, कि जिनमें शनि नीच के हैं और व्यक्ति पैसा कमा रहा है। तो ये भ्रांति मन में से निकाल दीजिए कि यार मेरा शनि नीच का है तो भैया मेरा समय खराब रहेगा। तो मैं इसी से जुड़ा हुआ एक, मैंने कई जगह सुना भी है, ये बताइए कि शनि मित्र हैं या शत्रु हैं? देखिए, शनि हमारे परम मित्र हैं, शत्रु बिल्कुल भी नहीं है। ये कई ज्योतिषियों ने एक कहना चाहिए ना अपना बिजनेस बनाया है। शनि को लेके आडंबर मचाया गया है कि शनि की महादशा आ रही है, अगर ये नहीं करोगे वो नहीं करोगे तो सब कुछ बर्बाद हो तो सब जाएगा। बर्बाद हो जाएगा। तो एक डर लोगों के मन में पैदा कर दिया गया। मेरा निजी अनुभव है कि मेरे ऊपर भी शनि की अंतर्दशाएं आई हैं और अभी पिछले 2 महीने पहले ही मेरी शनि की अंतर्दशा समाप्त हुई है। कई ज्योतिषियों ने मेरी कुंडली देखी थी एक ज़माने में, ये कहा था कि शनि की अंतर्दशा में तो आपको बड़ा नुकसान हो जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो लेकिन शनि की अंतर्दशा तो मेरे को ज्योतिष के क्षेत्र में बहुत ऊपर ले गई, लोकप्रियता के मामले में काफ़ी कुछ अच्छा अनुभव कराया। और शनि जिस भाव में मेरे बैठे हैं उसके चलते ही कहीं ना कहीं 11-12 वर्ष की आयु से ही मेरे मन में धर्म ज्योतिष के प्रति रुचि पैदा हो गई है। तो शनि ये भी क्यों, शनि वैराग्य देते हैं। शनि जिनका बलवान होता है या शनि जिनकी कुंडली में 12वें भाव में हो, चतुर्थ भाव में हो, कर्क राशि में हो, मीन राशि में हो, तो ऐसा व्यक्ति सांसारिक सुखों को, मोह को त्याग देता है। आपने शकुन जी कितने व्यक्ति देखे होंगे जीवन में कि जिन्होंने 18-20 साल अपने जीवन को खूब एंजॉय किया, मौज मस्ती करी, और जैसे ही उनके ऊपर गुरु के बाद शनि की दशा आई, क्योंकि शनि कर्क राशि में था, शनि मीन राशि में था, शनि अष्टम भाव में था, शनि द्वादश भाव में था, तो उन्होंने अपने जीवन के उद्देश्य को बदल दिया। उनको लगा कि इस भोग विलासता भरे जीवन में कुछ नहीं रखा है और सांसारिक सुखों से मुक्त होके कैसे भगवान से जुड़ा जाए, कैसे ईश्वर की शक्ति में लीन होया जाए, कैसे अध्यात्म को अपनाया जाए, वो व्यक्ति उस दिशा में निकल पड़ता है। ओके। और अध्यात्म की ओर बहुत ज़्यादा जाता है। ज्योतिष, पुण्य, धर्म, कर्म, इन चीज़ों में उनका रुझान बढ़ता है। तो शनिदेव तो हमारे मित्र हैं। ये तो हमारे अपने कुकर्म हैं कि हम अगर आप अनैतिक कार्य करेंगे, इलीगल वर्क करेंगे, स्त्रियों का अपमान करेंगे, पत्नी का सम्मान नहीं करेंगे, तो शनिदेव कहाँ से आपको लाभ दे देंगे। मैं आज दावा कर रहा हूँ यहाँ बैठ के, आपकी कुंडली में शनि उच्च का है, शनि की महादशा आ जाए, आप इलीगल वर्क करने शुरू कर दीजिए, गैर कानूनी काम कीजिए, आप गलत काम, व्यभिचार कीजिए, तो शनि की उच्च की दशा में भी दंड मिलेगा। ये शनि कहते हैं। इसलिए जो लोग सोचते हैं कि मेरी कुंडली में शनि बहुत अच्छा है और अनैतिक कार्य कर रहे हैं, अपने राष्ट्र की सेवा नहीं करते हैं, अपने समाज की गरीब व्यक्ति का सम्मान नहीं करते हैं, तो शनिदेव वो अशुभ फल देना शुरू करते हैं। अच्छा। ये है शनि की मतलब की माया। अच्छा, चलिए, तो ये तो आपने महादशा और अंतर्दशा के विषय में बताया। जी। 2 चीज़ें और बचती हैं, सूक्ष्म अंतर और प्रत्यंतर। ये क्या है? देखिए, सूक्ष्म
जो अंतर होता है और प्रत्यंतर दशा, अब आप इस तरीके से मानिए कि अगर किसी व्यक्ति को शुक्र की महादशा चल रही है, शुक्र की अंतर्दशा है और उसमें शनि का प्रत्यंतर आता है, वो तकरीबन तकरीबन 6 महीने का पीरियड रहता है। ओके। उन 6 महीनों में आपके शनि के पूर्ण फल आपको मिलते हैं। जब भी कोई भी ज्योतिषी अगर प्रिडिक्शन करता है कि आपको बड़ी सफलता कब मिलेगी, तो वो महादशा, अंतर्दशा और प्रत्यंतर को जरूर देखता है। ओके। अगर प्रत्यंतर आपका शुभ चल रहा है तो समझ लीजिए कि वो जो टाइम पीरियड है आपका काफी अच्छा रहेगा। लेकिन उसमें भी कौन से महीने में सफलता मिलेगी, ये डिपेंड करता है, वो गोचर बताता है। ये गोचर बताएगा। कि गोचर में भाई सूर्य आपका 6ठे भाव में है, सूर्य 11वें भाव में आ गया और शुक्र 7वें भाव में आ गए, तो भैया इस महीने प्रेम संबंध स्थापित होंगे, आपका विवाह का योग बन जाएगा। ये जो हम गोचर करते हैं, आपने देखा होगा आजकल जी। कि भाई शुक्र का राशि परिवर्तन हो रहा है और ये 6 राशि वाले या 4 राशि वालों को धन लाभ होगा। तो वो गोचर है, गोचर डिसाइड करता है कि किस दिन ये शुभ कार्य होगा। ओके। लेकिन प्रत्यंतर दशा और अंतर्दशा ये तय करती है कि आपकी आजकल दिनचर्या कैसी चल रही है। मैं आपको ऐसे समझाता हूँ कि एक व्यक्ति के ऊपर महादशा चल रही है शनि की, और शनि कुंडली में मकर राशि में बैठे हैं, स्वराशि के हैं, और जैसे ही शनि की दशा आई, इन्होंने व्यापार शुरू किया, बहुत अच्छा चला, सब बढ़िया रहा। तो शनि की दशा 19 वर्ष की रहेगी, और ये जो 19 साल हैं, इस 19 साल आप व्यापारी बने रहेंगे और सेम इसी प्रोफेशन में रहेंगे। अच्छा। अब शनि में शनि चला, बहुत अच्छा रहा, शनि में बुध आया, बहुत अच्छा गया। लेकिन जैसे ही शनि में केतु आया, तो वही व्यक्ति महसूस करता है यार अब काम कारोबार एकदम से ठप हो गया। धीरे धीरे क्या हो रहा है कि हालात जो है बिजनेस के डाउन होते जा रहे हैं। 1 सवा साल की अंतर्दशा रहती है, और इस 1.25 साल में मेरे को बीमारी भी मिली है, घर में परेशानी भी आ गई, धनहानि भी हो गई। तो ऐसा कैसे हो गया, मेरे ऊपर तो शनि की महादशा चल रही है, तो ये 19 साल ही एक जैसे क्यों नहीं बीते हैं। तो ये भी एक रिसर्च है, क्योंकि महादशा का फल क्या रहता है कि 19 साल तक शनि ने आपको व्यापारी बनाए रखा, लेकिन अंतर्दशा, जिस ग्रह की अंतर्दशा आएगी उस समय पूर्ण फल उस अंतर्दशा का मिलेगा, महादशा का नहीं मिलेगा। इसलिए कहते हैं कि ज्योतिष की प्रेडिक्शन करते समय आपको महादशा, अंतर और प्रत्यंतर, इन तीनों को देखना चाहिए, और फिर गोचर को देखना चाहिए कि गोचर में बृहस्पति, क्योंकि बृहस्पति 5 चीजों के कारक हैं, हमारे स्वास्थ्य के कारक हैं, धन के कारक हैं, विद्या, बुद्धि, संतान, काम, कारोबार। अगर गोचर में बृहस्पति आपके दूसरे, 5वें, 7वें, 9वें और एकादश भाव में आते हैं, तभी आप किसी नए कार्य की शुरुआत करते हैं, तभी आपका विवाह होता है, तभी आपके घर में संतान उत्पत्ति होती है। तो बिना गोचर के वो डेट, जो कहते हैं ना, हम डेट दे देते हैं कि इस दिनों तक आपका ये काम बन जाएगा, तो वो गोचर से तय होता है। लेकिन अगर आपको महादशा शुभ नहीं चल रही है, बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि अशुभ ग्रह की दशा चल रही है, तो फिर वहां पर क्या होता है कि वो दशा 20 साल की अगर आपके ऊपर शुक्र की आ गई और शुक्र कुंडली में नीच का है और ये परम नीच का होकर बैठा है, तो ऐसा शुक्र अच्छा फल नहीं देगा। अब शुक्र का नैसर्गिक स्वभाव क्या है, वो तो नेचुरल रहेगा भाई। शुक्र क्या कहते हैं, गाना गाना, मौज मस्ती करना, पार्टी करना, दोस्तों के साथ घूमना, नाइट लाइफ जो लोग एंजॉय करते हैं, यानी शुक्र हावी है उनके ऊपर। अब ऐसे बहुत से लोग हैं जिनकी 3-3, 4-4, 5-5 गर्लफ्रेंड है या 2-2 बीवियां हो जाती हैं, तो नीच का शुक्र ऐसे योग भी बना देता है। अच्छा। और 20 साल तक व्यक्ति उसी खुमारी में ही रहता है। लेकिन आजकल तो 2-2, 4-4 गर्लफ्रेंड वाले और 2-2 बीवी वाले बड़े खुश मान रहे हैं अपने आप को। एक वो देखिए, टीवी वाले भी ले रहे हैं आजकल उनको, बिग बॉस में जा रहे हैं, बिल्कुल 2-2 बीवियों वाले लोग। देखिए, इस कलयुग में ज्योतिष में ये है कि शुक्र जिनका उच्च का होता है, आज आप ये बात मेरी समझ लीजिए कि इस घोर कलयुग में, जो कलयुग वाला युग चल रहा है ना, मैं कहता हूँ ना, जब से सन 2000 शुरू हुआ है, मैंने देखा है पूरी दुनिया बदल चुकी है पिछले 24 वर्षों में। आप भी 90s लवर? मैं 80s, हाँ जी बिल्कुल। तो अब इस दौर में क्या देखा है मैंने कि आज की डेट में अगर आपकी कुंडली में, आज सबको क्या चाहिए, सबको लोकप्रियता चाहिए कि मेरा नाम होना चाहिए, मेरी शोहरत होनी चाहिए, मेरी दुनिया विश्व स्तर पे होनी चाहिए। तो उसके लिए आपका शुक्र जो है चंद्रमा के साथ, मंगल के साथ या राहु के साथ होना बहुत जरूरी है, तभी दुनिया आपके पीछे भी चल जाएगी। ओके। क्योंकि शुक्र जो है भोग विलासता का कारक है जी। और जब चंद्रमा के साथ ये बैठता है, जब ये मंगल के साथ बैठता है, राहु के साथ बैठता है, तो इन चीजों की वृद्धि कर देता है। आपके अंदर काम वासना की वृद्धि हो जाएगी बहुत ज्यादा। यानी कि आप बहुत से लोगों ऐसे मिले होंगे, जानते भी होंगे, बहुत से लोग ऐसे होते हमेशा काम वासना में डूबे रहते हैं। दिन हो या रात हो, सुबह का समय हो जी, वो हमेशा मन में यही विचार आ रहा है, यार किसी भी स्त्री को देख लिया, किसी से बात हो रही, तो मन में उसको लेके वो उसी तरह की विचारधारा रखते हैं। तो यानी कि शुक्र इतना बली है, या कह दो कि शुक्र ऐसी स्थिति में है कि इसके ऊपर चंद्रमा हमारे मन का कारक है जी। अगर शुक्र, चंद्रमा और राहु एक साथ बैठ जाएं
तो व्यक्ति हमेशा विलासतापूर्ण जीवन ही जीता है। ओके। और जब जब इन तीनों ग्रहों की दशा आ जाएगी तो बहुत ज़्यादा विलासी हो जाएगा, क्योंकि चंद्रमा हमारे मन का कारक है। अब मेरे मन में इच्छाएं पैदा हो रही हैं और चंद्रमा के साथ शुक्र बैठ गया तो मैं किसी भी कीमत पे उस चीज़ को हासिल करके रहूँगा। ओके। तो ये चीज़ कराते हैं ग्रह नक्षत्र। अच्छा, आपने जैसे सोशल गैदरिंग्स, पार्टीज और नाइट लाइफ का जिक्र किया, मैंने अक्सर देखा है सोशल गैदरिंग्स में, पार्टी वार्टी में तो खैर मैं जाता नहीं, मैंने बहुत जगह देखा है कि हम किसी ऐसी महफिल में हैं लेकिन एक व्यक्ति चुपचाप कोने में बैठा, उसको किसी से कोई लेना देना नहीं है, उसके चेहरे की हवाइयाँ, उसके चेहरे की रंगत, वो सब कुछ बहुत ही अजीब सी कहानी बयान करती है। क्या क्या वजह होती है? क्या ये भी कुछ ग्रह नक्षत्र या इस बिल्कुल तरह होता है। आपने ऐसे बहुत से लोग देखे होंगे जी जो पार्टीज में जाते तो हैं जी। पर बैठते हैं साइड में, नहीं यार हमें यार ये सब हमारे से नहीं होगा यार, जी ये डांस करना ये सब करना, मैं यार साइड में बैठा हूँ, वो या तो साइड में बैठे हुए फोन में लगे फोन हैं। में लगे हैं, किसी से बात कर रहे हैं या किसी ख्यालों में। आप पार्टी में आए हैं लेकिन आपका ध्यान बाहर की चीजों में है, जी तो ये क्या है? समझ लीजिए कि उस व्यक्ति के ऊपर शनि का प्रभाव है। क्योंकि शनि आपको वैराग्य देता है। अगर शनि आपकी कुंडली में कर्क राशि में है, मीन राशि में है, या फिर ये बोल दें कि आपका धनु राशि में, तो आपको वैराग्य देगा। ओके। और आपके मन में मतलब कि ठीक है, शकुन जी ने इनवाइट कर लिया तो वो अमुक व्यक्ति पार्टी में आ तो गया लेकिन उसका मन नहीं है। ओके, वो मेरा सम्मान रखने के लिए, मेरा मन आ रखने गए के लिए यार, आ आ गया, गए यार शकुन यार, बस थोड़ा यार प्रेजेंस मन- दर्ज कराने के लिए आ गए बस। आ गए और वो बैठे हैं साइड में, आप कह रहे हैं आइए यार बैठिए घुलिए मिलिए, वो एक दो मिनट मिले और फिर साइड फिर में जाके चले गए। बैठ गए। तो समझ लीजिए ऐसे व्यक्ति के ऊपर या तो शनि की अंतर्दशा है, शनि की महादशा है, या फिर शनि की 7.5 का दौर चल रहा है। और अगर शनि राहु के साथ या चंद्रमा के साथ बैठता है तो फिर ये विष योग का भी निर्माण करता है। शनि चंद्रमा की युति, तो ऐसे व्यक्ति बहुत ज्यादा आपने देखा होगा डिप्रेस रहते हैं, मन में भय, चिंता, घबराहट है। पार्टी में बैठे हैं, उनको ये डर है यार कोई देख ना ले यार कहीं मेरी फोटो वायरल ना हो जाए, अननेसेसरी स्ट्रेस, घबराहट है। जबकि वो आराम से शांति से बैठे तो वो सोचते हैं यार मैं साइड लाइन हो जाता हूँ यार, तो मैं अच्छा, मैं एक चीज और, अलग थलग जो व्यक्ति आपको मिलेगा कहीं जी, वो कि उसको आपसे बात समझ नहीं लें। कर रहा है, गंभीर है, सोच रहा है, उसके चेहरे का रंग काला पड़ गया है, सांवला हो गया है। हाँ, ये भी मैं पूछने वाला था आपसे कि क्या शनि की महादशा खराब होने से व्यक्ति की जो रंगत है वो भी चली जाती देखिए शनि चाहे उच्च का हो या नीच का हो, एक नैसर्गिक उसका स्वभाव है, नैसर्गिक उसका वर्ण है। हम कहते हैं कि शनि ऑलरेडी पहले से सांवले हैं, तो अगर आपके ऊपर शनि की महादशा अंतर्दशा आ गई है तो आप बड़ी बड़ी दाढ़ी बढ़ा लोगे, लंबे बाल कर लोगे, अच्छा, ब्लैक रंग के कपड़े ज्यादा पहनोगे, ओके, और संध्या काल होते ही आपको बाहर घूमने फिरने का मन करेगा या अच्छा, पूजा पाठ का मन करता है। और शनि क्या करता है, हमारी रंगत को, बृहस्पति कहते हैं ना कि गौर वर्ण है, बृहस्पति की दशा आ गई तो आप चमकेंगे, आपका चेहरा जो है उसका तेज बढ़ेगा। लेकिन जैसे शनि की महादशा आएगी या शनि की अंतर्दशा आई तो लोग कहेंगे यार कुछ चेहरे का रंग फीका सा पड़ गया यार, तुम्हारा तो चेहरे पे ब्लैक शेडो आ गई। हम बहुत से लोगों से मिलते हैं, कहते हैं ग्लो खत्म हो गया चेहरे ग्लो का, खत्म हो गया यार, अब वो भी कह रहा है यार मैं तो सब कुछ खा पी रहा हूँ, पता नहीं क्या है यार, कोई बीमारी नहीं, कुछ नहीं, कोई डॉक्टर बीमारी से नहीं चेकअप है, करा, सब कुछ नॉर्मल ओके। है। पर आपका चेहरे का ग्लो कमजोर कर देते हैं शनि। श्याम वर्ण के हैं तो वैसा ही आपका रंग कर देंगे, ओके। एक ब्लैक शेडो आपको दिखेगी। अच्छा, ये अच्छा। फर्क होता है। ये जो ग्रह नक्षत्र हैं हमारे, चाहे शनि है, राहु है, मंगल है या बृहस्पति की जैसे आपने बात की, अगर इनमें कुछ डिस्टरबेंस है यानी कि ऊपर नीचे है कोई चीज़, तो जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री या किसी राज्य के मुख्यमंत्री कह लीजिए, बिल्कुल प्रदेश का या देश का राजा, जी। अगर उनके गृह नक्षत्र में कुछ डिस्टरबेंस है, उन पर कुछ इफेक्ट है, उनके कुछ फैक्टर्स लागू हो रहे हैं, तो क्या उसका प्रभाव प्रजा पर भी पड़ता है, देश की या प्रदेश की? देखिए बिल्कुल पड़ता है। इसको मैं इस तरीके से लेता हूँ कि अभी आपके जो टीम के कैप्टन होते हैं ना, जी, वो टीम की दिशा और भविष्य दिशा और तय दशा करते तय हैं। करते हैं। यस अब MS धोनी ने 2007 में अंतिम ओवर जोगिंदर शर्मा को दे दिया था। जी सभी कमेंटेटर कह रहे थे भैया इन्होंने तो मतलब सत्यानाश कर दिया जी, और ये इंडिया मैच हार जाएगी। लेकिन हुआ क्या कि कैप्टन का डिसीजन जो है ना वो सब पे भारी पड़ा है और उसी ने मैच जिताया। जी, तो एक फैसला आपका नेता हो या कैप्टन हो, जो लीडर है, आपका राज्य का मुख्यमंत्री है, देश के प्रधानमंत्री हैं, उनका फैसला जो है उनके ग्रह नक्षत्र तय करते हैं कि आप कैसा फैसला लेंगे। ओके, अगर शनि की दशा उनको आ गई या शनि की ढैया 7.5 आ गई तो कुछ अटपटा फैसला ले लिया जाता है। और शनि जो है जनता के कारक हैं, न्याय के कारक है, तो जनता उनको पसंद नहीं करती, उस चीज़ों से सहमत नहीं होती है, फिर वो फैसले में बदलाव लाना पड़ता है। तो शनि का बहुत राजनीति से नंबर 1 महत्व, कनेक्टेड हैं। राजनेता उच्च पद पे वही जाएंगे, आप MP MLA, राज्यपाल, गवर्नर या
प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री तभी बन पाएंगे अगर शनि आपका दशम भाव में है, एकादश भाव में है, प्रथम भाव में उच्च का है, या आपका केंद्र में बैठा है, तभी आपको ये सब पावर पोस्ट मिलेंगी। लेकिन साथ साथ लगन कुंडली के अलावा चलित कुंडली, नवांश कुंडली, वहां पर भी शनि बली होनी चाहिए। अच्छा, वहां पर भी अगर बली होंगे तभी आप आपको ये पद सुप्रीम मिलेंगे, पोजीशन मिलेगी। ये पोजीशंस मिलेंगी। अच्छा, आपके एक वीडियो में मैं देख रहा था, आप बता रहे हैं कि जून से लेकर के नवंबर तक, कुछ तारीख भी आपने बताई, मुझे एग्जैक्ट ध्यान नहीं आ रही, शनि जो है वो कुंभ की वक्री अवस्था में है। वक्री अवस्था में चल रहे हैं। तो कुंभ राशि पर तो इसका मुझे लगता है कुप्रभाव पड़ रहा होगा इस वक्त। पूरा प्रभाव पड़ रहा है इस समय, अच्छा प्रभाव है या बुरा? नकारात्मक प्रभाव। नकारात्मक प्रभाव है। देखिए, ये कहते हैं कि बहुत से ज्योतिषियों को मैंने देखा है, सोशल मीडिया पे कर भी रहे हैं, वीडियोस भी डालते हैं कि मकर राशि, कुंभ राशि पे 7.5 चल रही है, मगर इनको 7.5 ज़रा परेशान नहीं करेगी। ऐसा नहीं है। ओके। इस समय मेरे पास पिछले कुछ समय से जितने ज़्यादा जो लोग आ रहे हैं, उसमें अधिकतर की संख्या जो है कुंभ राशि, मकर राशि और मीन राशि की है। और अभी तो पिछले 1.5 साल से कर्क राशि की भी भरमार है, क्योंकि कर्क राशि के ऊपर शनि की ढैया चल रही है, वृश्चिक पे शनि की ढैया है, मकर, कुंभ और मीन पर 7.5 चल रही है। ओके, 7.5 मतलब 7.5 साल, ढैया मतलब 2.5 साल। ओके, ये समझिए। तो 7.5 ढैया का हमारे ऊपर पूरा प्रभाव पड़ता है, और जब ये हमारे जीवन में ढैया या 7.5 लगती है तो उतने वर्षों तक हमें तमाम उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। इनमें जब जब शनि का नक्षत्र परिवर्तन होता है, जो वक्री अवस्था में जब आते हाँ, हैं। या अभी जैसे वक्री चल रहे हैं अभी, जी। तो वक्री अवस्था में कहते हैं ना कि शनि मंगल अगर पापी ग्रह वक्री हो जाएं तो ये इनका जो है ना अशुभ फल और बढ़ जाता है। ओके। अब आप देखिए, 29 जून से शनिदेव वक्री हुए हैं, तो तब से देश दुनिया में हालात बड़े खराब हैं, और अभी 15 नवंबर तक ये वक्री अवस्था में रहेंगे। तो इस समय तक हम कहते हैं कि ये समय थोड़ा सा संभल कर चलने क्रूशल वाला है इस टाइम, हाँ जी, देश के लिए भी और दुनिया के लिए भी। बिल्कुल। इस समय क्या होना चाहिए कि जनता में असंतोष रहता है। हमने वीडियो में, सोशल मीडिया पे भी बोला था कि शनि वक्री हो तो जनता आंदोलन करती है। जैसे भी आंदोलन तो आज ही चल रहा है, हमारे पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं तो आज भारत बंद है। जी, तो इस तरह की चीज़ें देखने को मिलती हैं। सरकार के प्रति नाराज़गी रहती है, चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो। हमने वीडियो में बोला था पिछले अभी तकरीबन 1 महीने पहले, कई आने वाले राज्यों में सरकार के प्रति नाराज़गी रह सकती है जनता की, तो वो देखने को मिल रहा है। चुनाव पर भी असर पड़ेगा, कई राज्यों में बिल्कुल असर चुनाव भी आ पड़ेगा। रहे हैं अभी। अब आप देखिए, सत्ता परिवर्तन होने वाला है कई राज्यों में, क्योंकि शनि वक्री होते हैं तो चेंज लाते हैं, जनता का विचार बदल जाएगा, जनता सत्ता परिवर्तन करवा देगी। शनि का वक्री होना जो है उठापटक का संकेत होता है। जी, यानी कि जैसे दिल्ली में चुनाव आने वाले हैं, हालांकि दिल्ली के चुनाव तो फरवरी 2025 में वो है। अलग कहानी बनेगी। अच्छा, वो अलग, क्योंकि 15 नवंबर तक, मार्गी होंगे यानी शनि। 15 नवंबर से पहले पहले के जो चुनाव हैं वहां देखिए, जो है अभी वो हरियाणा में चुनाव हो जाएंगे, झारखंड में हो जाएंगे, झारखंड में हो जाएंगे, और आपका इसमें महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में भी आसपास, लेकिन जम्मू कश्मीर में जरूर हो जाएंगे पहले। जो जम्मू कश्मीर में हो जाएंगे पहले। 15 आपके नवंबर से पहले पहले। ओके, अभी तो चूंकि जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन है, जी, तो आप देखेंगे बड़े एक डिफरेंट रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे, क्योंकि जनता, शनि वक्री हो जाए तो जनता की सोच बदल जाती है, और वो सोच जो है वो फिर आपके मतदान पर भी असर डालती है। बिल्कुल असर डालती है। अभी हमने सोशल मीडिया पे ये भी कहा था कि जिस समय लोकसभा चुनाव देश में अगर फरवरी में करा दिए जाते और 20 अप्रैल तक अगर ये चुनाव हो जाते तो भाजपा को ज़्यादा फायदा मिलता। ओके, तो ये जो 240 सीटें आई, ये नंबर बढ़ जाते। बिल्कुल, क्योंकि देखिए, आप किस समय पे चुनाव करा रहे हैं, उस समय हमारे जो देश के प्रधानमंत्री हैं उनके सितारे क्या कहते हैं बहुत मैटर करता है। क्योंकि लीडर आप किनको चुन रहे हैं, मोदी जी के लिए चुन रहे हैं, हाँ, लोकसभा का चुनाव पीएम या फिर उधर आप कांग्रेस को अगर चुनते हैं तो राहुल जी के ग्रह नक्षत्र में मैटर करेंगे। इन दोनों के ग्रह नक्षत्र बहुत महत्व डालते हैं। अब बहुत से लोग सोचते हैं ना, यार ठीक है यार, इलेक्शन है यार, जो माहौल चल रहा है, मोदी जी तो आ ही रहे हैं यार, मैं वोट नहीं दूंगा तो क्या फर्क पड़ेगा। बहुत लोग वोट डालने इसीलिए नहीं जाते। अरे यार, बीजेपी सरकार तो आ ही रही है, हाँ, मोदी जी तो आ ही रहे हैं, मेरे एक वोट से क्या फर्क पड़ता है। ये होती है। कहना चाहिए कि ग्रह नक्षत्र जब पूरे पावरफुल नहीं होते हैं तो जनता जो है ना एक सहयोग नहीं करती है, विचार बदल देते हैं आपके। अभी देखिएगा, नरेंद्र मोदी जी को शनि की ढैया अभी चल रही है। ओके, वैसे उनका नंबर तो 8 है, 8 और नंबर है। 8 नंबर तो शनिदेव का नंबर है। बिल्कुल नंबर है, और कहीं ना कहीं 17 सितंबर उनका बिल्कुल जन्म दिवस होता जन्म है। दिवस होता है। हाँ, तो शनि ने ही उनको किंग बनाया, और शनि दशम भाव में बैठे हैं, जो भी मैं शुरू में बोल चुका हूँ आपको कि शनि सूर्य के साथ दशम भाव में बैठे हैं, तो इसलिए, और 11वें भाव में आपका सूर्य, दशम भाव में शनि और शुक्र हैं, 11वें भाव में सूर्य बुध केतु हैं। जी। तो मैंने कहा था
आज से 4 साल पहले सोशल मीडिया पे 3 साल पहले तक वो प्रेडिक्शन करी थी हम्म, कि जब इनको मंगल की दशा आएगी तो इनकी लोकप्रियता विश्व स्तर पे नंबर 1 पे रहेगी, और जब तक मंगल की महादशा रहेगी ये नंबर 1 पे कायम रहेंगे। तो अभी वो मंगल की महादशा अभी चल रही है, अभी चल रही है, अभी चल रही है, तो इसीलिए मोदी जी ग्लोबल लीडर हैं। हाँ, इनसे ऊपर अभी कोई निकल नहीं पाएगा। ओके, लेकिन जिस तरीके से इस बार की जो सरकार है वो थोड़ी सी मिली जुली सरकार है, मतलब हम गठबंधन की सरकार है, तो क्या ये गठबंधन के साथ ही कुछ गड़बड़ करेंगे या कुछ इस तरीके की चीज़ें देखिए, करें? शनि वक्री है, गठबंधन के जो लीडर्स हैं वो भी अंदर से नाराज हैं, ऐसी मेरी प्रेडिक्शन है। एक असंतोष है, लेकिन फिर भी कोई खुल के सामने बाहर नहीं आएगा। और आप ये चीज़ देखेंगे, वक्री शनि 15 नवंबर तक रहेंगे, तब तक जो है कहीं ना कहीं अंदर खाने कुछ आपको ऐसी खबर मिलेगी, कुछ दल जो है नाराज हैं या भाई गठबंधन से अलग भी हो सकते हैं, लेकिन अलग कोई होएगा नहीं, अलग कोई होगा नहीं। इस तरह की चीज़ें नहीं होने वाली हैं। और शुरू में भी बताया गया था कि ये गठबंधन की सरकार ज़रूर है, लेकिन जो जिस रूप से मोदी जी के बारे में जाना जाता है कि वो खुल के काम करने वाले व्यक्ति हैं, हम्म, और जो उनको करना है वो करना है, हम्म, तो उसी विचारधारा से वो उस गठबंधन में भी वैसे ही चलेंगे, ओके। उसमें कोई परिवर्तन नहीं आने वाला। आपका एक वीडियो में सोशल मीडिया अकाउंट पे आपके ही देख रहा था, आपने बताया था 1, 10, 19, 28 ये कुछ तारीखें हैं। अगर इन तारीखों को आपका जन्म हुआ है तो कुछ विशेषताएं इन लोगों की होती हैं, क्या है, मैं आपसे सुनना चाहूँगा। देखिए, अगर आपका जन्म 1 तारीख को हुआ है, 10 तारीख को हुआ है, 19 को हुआ है, 28 को हुआ है, तो आपका मूलांक 1 बनता है, यानी कि जिसका स्वामी सूर्य है। अब सूर्य कहते हैं ना ग्रहों का राजा है। जी। अब सूर्य का नंबर अगर आपके घर में कोई व्यक्ति पैदा हो जाए 1 तारीख को, 10 तारीख को, 19 को, तो नंबर 1 ही होता है, और हर काम में नंबर 1 होता है। उनको आप कुछ भी दे दो, वो सारा पूरा कर देंगे, समय से पहले कर देंगे, ये इनकी खासियत होती है। हम कहते हैं कि उनको हर काम को करने में मज़ा आता है। एक राजशाही ठाट उनके होते हैं, जेब में पैसा नहीं है, लेकिन भैया मैं राजा से कम नहीं हूँ, आई एम द किंग, आई एम द बॉस। वो व्यक्ति किसी के अंडर में काम कर ही नहीं सकता। अगर करेगा भी तो कुछ समय बाद अपना खुद का व्यवसाय शुरू करेगा, समाज सेवा में आ जाएगा, खुद की राह बना लेगा। खुद की राह बना लेगा, राजनीति में आ जाएगा, क्योंकि लीडरशिप क्वालिटीज बहुत ज़बरदस्त होती है। जो व्यक्ति 1 तारीख को पैदा होता है, 10 तारीख को पैदा, 19 और 28 को, आप उठा के देख लीजिए, जिनका इस डेट्स में जन्म हुआ है, चाहे कोई भी महीना रहा हो, यानी एक मूलांक जिनका है। हाँ, जिनका एक मूलांक है, वो व्यक्ति जो है मतलब कि कभी हार नहीं मानते हैं, कॉन्फिडेंस ज़बरदस्त है। मतलब आप उनको कोई भी टास्क दे दीजिए, समय से पहले पूरा कर देंगे आपको। अच्छा, एक मूलांक होता है और एक भाग्यांक भी होता है। देखिए, भाग्यांक बनता है आपकी जन्म तिथि और आपके जो जन्म माह है और जन्म वर्ष का टोटल कर दे तो भाग्यांक होता वो भाग्यांक बनता है। है। लेकिन मूलांक होता है केवल आपकी जन्म तिथि। ओके। और किसी व्यक्ति का जन्म जैसे 12 तारीख को होता है, तो उनका क्या बना मूलांक? 3 बना। अहमदाबाद, मेरा 12 तारीख को जन्म हुआ है। ग्रेट। तो आप बहुत ही इंटेलेक्चुअल पर्सन है, हाँ। बुद्धिजीवी होते हैं ऐसे व्यक्ति, सोशल मीडिया पे बहुत अच्छा That is नाम why कमाते हैं। I'm doing podcast, हाँ? यस। तो आपको लोकप्रियता कहाँ मिलेगी? आप धर्म कर्म से जुड़ जाइए, आपको तुरंत आपके वीडियोस खूब चलेंगे, आपको लोकप्रियता मिलेगी। आप लोगों से मिलने जाएंगे, लोग आपसे कनेक्ट होंगे, लोग आपसे सीखेंगे। आप बहुत अच्छे एडवाइज़र हैं, मतलब कि आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी मिसाल हैं। लोग आप गुरु हैं, क्योंकि 3 नंबर बृहस्पति का है। जी। यू आर द गुरु। या मुझे कह रहे हैं या 3 नंबर वालों को कह रहे हैं? आपके लिए भी लागू होती है बात। अच्छा, तो मैं थोड़ा ब्लश करने लगा हूँ अभी इस बात पे। अच्छा, तो और ये होती है खासियत 3 नंबर में। इसीलिए मैं तो कहता हूँ कि भाई हमारे रिलेटिव जैसे कुंडली दिखाते हैं आजकल, सब कहते हैं भाई मेरे बेटा जो है 3 तारीख को पैदा हुआ है और इसका कुंडली में गुरु मंगल बड़ा बलवान है, तो क्या कराना चाहिए? मैं कहा इसको यार आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर बना दो, इसको संगीत में बहुत रुचि होगी। वो मानते हैं हाँ संगीत में रुचि है। कह रहा ये यार इसको ज्ञान देने की आदत है। हाँ, सबको ज्ञान देता रहता है यार, जब देखो कुछ ना कुछ इधर जाएगा वहां ज्ञान देगा। तो मेरे को इसको काउंसलर बनाओ ना, आप सलाहकार बनाओ उसको, इसको धर्म की शिक्षा दो। तो ये नंबर्स है, नंबर्स का हमारे जीवन में बड़ा महत्व है। नहीं, मैं इस बात को बिल्कुल आपकी इससे एग्री करता हूँ। देखिए, मुझे म्यूजिक का शौक है, मुझे गाना गाने का भी शौक है, मुझे गाने सुनने का भी शौक है। मैं एडवाइजर्स के पदों पर भी रहा हूँ, अभी भी हूँ। एक बड़ी इस देश की शख्सियत है, उनका ऐसे एडवाइजर व्यक्ति बहुत अच्छे वक्ता होते हैं। हूँ। शायद मुझे लगता है कि मैं बोल भी ठीक ठाक लेता मतलब हूँ। कि आपको पता है कि मुझे क्या बोलना है, कैसे बोलना है। शायद सामने वाला सीख के बोलेगा, आपको बताने की आवश्यकता नहीं होती। ये गॉड गिफ्ट है आपके अंदर। नहीं, मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ, और मुझे लगता है कि अगर ये लोग पॉडकास्ट को देख रहे हैं तो इस बात को ज़रूर आपको एग्री करना चाहिए भाई कि 3 नंबर वाले के लिए तो देखिए इन्होंने मुझे बता दिया। अच्छा, 9 नंबर वाले के लिए और बताइए।
देखिए 9 नंबर वाले मंगल का प्रभाव है भाई, डिसिप्लिन सबसे पहले दिखे। ओके। अगर आपके घर में कोई 2 नंबर का व्यक्ति है, ये सामान क्यों बिखरा हुआ है भैया, क्या कर रहे हो, ठीक करो यार इसको। मुझे वेल मैनेज चीज़ें चाहिए, मुझे समय पे खाना चाहिए, मुझे समय पे ये चाहिए। और गुस्सा हमेशा नाक पे, मतलब कि एकदम गुस्सा। मैं लाइव वीडियो में अपनी डेट ऑफ बर्थ तो नहीं बताऊंगा, लेकिन जी, ये अगर भाग्यांक अगर आपका 9 हो तो, अगर 9 मूलांक और 9 भाग्यांक हो जाए शगुन जी, तो वो व्यक्ति पूरे विश्व पे राज करता है। और 3 मूलांक और 9 भाग्यांक हो इनकी जाए बहुत तो? अच्छी दोस्ती निपटी है, क्योंकि 9 वालों को जो कोई अगर संभाल सकते हैं तो वो 3 और 6 ही है। अच्छा, मैं जरा कैलकुलेट करके देखता हूँ। मैं चूंकि मैं अपनी डेट ऑफ बर्थ को रिवील नहीं करना चाहता, बिल्कुल। बट आपने चूंकि बताया कि डेट ऑफ बर्थ का जो आपका टोटल है दैट इज मूलांक, बिल्कुल, दैट इज total भाग्यांक, दैट इज भाग्यांक। ओके। मेरे को बहुत से ऐसे लोग मिलते हैं, या सर मेरी पत्नी का मेष लगन है और 27 तारीख को उनका जन्म हुआ है, सर इनको तो मतलब टैकल कर पाना बड़ा मुश्किल है, तो कैसे इनको टैकल करें, मतलब कि भाई कैसे चीज़ें मैनेज करें। तो मैंने कहा आपका नंबर क्या है, तो कह रहा सर मेरा नंबर तो 6 है। तो मैंने कहा तभी आप चीज़ें मैनेज उनके साथ रह पा रहे हो, क्योंकि 9 नंबर को टैकल करना शगुन जी वो हर किसी के बस की बात नहीं। तो मैंने भी टोटल करके देखा, हाँ जी। तो मेरा जो भाग्यांक आ रहा है वो 9 आ रहा है। एंड यस, मुझे भी नहीं पसंद मेरे ऑफिस में कोई भी चीज़ मिसमैनेज्ड हो। मुझे डिसिप्लिन बिल्कुल चाहिए। आप मेरे ये दो कैमरामैन बैठे हैं, आप इनसे भी पूछ सकते हैं, दोनों बता देंगे आपको ये चीज़ यहाँ क्यों रखी है और ये चीज़ यहाँ क्यों नहीं है। ये मेरी सबसे पहली प्रायोरिटी होती है। और आप मेरे ऑफिस में आए, आपने मुझे मेरे ऑफिस में देखा भी है कि मेरी एक एक चीज़ जो है वो बड़ी सुव्यवस्थित और तरीके एक से बड़ी है। पॉजिटिविटी लगी मुझे आगे। थैंक यू कहते सो ना मच। कि जब मैं ऑफिस में जाता हूँ या वास्तु विजिट पे जाता हूँ, तो एक ऑरा या पॉजिटिव एनर्जी है, नेगेटिव एनर्जी है, वो हमें हमारे अंदर आ जाती है। जी। हम जो एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं ना, ये सबकी नेगेटिव एनर्जी ले लेते हैं मिलके, तो हमें सोचो कितना परेशानी होती है। तो यार थैंक गॉड, मतलब मेरे ऑफिस में आपको कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं मिली। एकदम पॉजिटिव एटमॉस्फेयर मिला और आपसे मिलके बड़ी पॉजिटिविटी लगी, क्योंकि हम जब लोगों से मिलते हैं तो फेस हिट करके बता देते हैं यार आपका समय खराब चल रहा है, आपका शनि खराब है, आपका मंगल खराब है। तो यहाँ सब चीज़ें सकारात्मक लगी। आपका स्टूडियो बड़ा ज़बरदस्त है, यहाँ बैठ के मैं बड़ा आनंद में महसूस कर रहा हूँ, एक रिलैक्स महसूस कर रहा हूँ, स्ट्रेस नहीं है ना। और किसी किसी स्टूडियो में हम जाते हैं तो बड़ी घबराहट होती है, यार चलो यार भागो निकलो यहाँ से यार, वहाँ वाइब्रेशन बड़ी नेगेटिव रहती है, मन ही नहीं लगता, बोलने का मन ही नहीं करता, अंदर से विचार ही नहीं आते कि मैं बोलूँ, और एक सिर दर्द रहता है। तो ये आपने बहुत अच्छी चीज़ें मैनेज करी हैं और ईश्वर की कृपा है आपके ऊपर कि आपका मूलांक और भाग्यांक जो है वो मैच कर 3 रहा है। और 9 है। 9 है, तो बड़ा मतलब कि सर्वगुण संपन्न है आप। थैंक यू सो मच। सर्वगुण संपन्न तो नहीं, लेकिन क्योंकि आपने बताया कि 9 नंबर वालों को, भाग्यांक वालों को गुस्सा आता थोड़ा सा। भावुक बहुत हैं आप, हाँ, ये तो है। मतलब कि जिसको प्यार करना है तो उसको हासिल कर लेना है भैया, बिल्कुल ठीक बात है। कोई दुनिया की ताकत छीन नहीं सकती। फिर नहीं, फिर तो मैं किसी की भी नहीं सुनता। बस, और यारों की यार होते हैं 9 नंबर वाले, जी। कि जिससे दोस्ती कर ली, वो है ना कृष्ण सुदामा की दोस्ती, वही है 9 नंबर। गजब की बात बता दी आपने आज मुझे। आई एम वेरी हैप्पी। मतलब मैं अपने मोबाइल में कुछ और देख रहा था, लेकिन उसके विषय में आपको बाद में बताऊंगा। अब मैं चलिए अब थोड़ा सा बिल्कुल दूसरी तरफ चलता हूँ। मैंने बहुत जगह सुना है, मैंने चूंकि अपने पॉडकास्ट की शुरुआत में कहा था ना कि हम बहुत सारे ऐसे रोंगटे खड़े कर देने वाले रहस्यों पर भी चर्चा करेंगे। मृत्यु के बाद भी कोई दुनिया है, भूत प्रेत आत्माएं अच्छी बुरी ये सब होती हैं? बिल्कुल है शगुन जी। और अगर आप देखेंगे, मैंने ऐसा अनुभव भी किया है कि अगर कुंडली में शनि मंगल अष्टम भाव में हो, शनि मंगल राहु अष्टम भाव में हो, द्वादश भाव में हो और लग्नेश कमजोर हो, तो व्यक्ति की अकाल मृत्यु हो जाती है। ये कुंडली देख के आप भाप सकते हैं कि हाँ इस व्यक्ति की आयु कम हो सकती है। तो अकाल मृत्यु जिन व्यक्ति की होती है, उनकी आत्माएं वो अतृप्त रहती हैं, भटकती रहती हैं। अब आए दिन आप कितनी चीज़ देखते हैं कि बस खाई में गिर गई है, भाई ये क्या है। कितने लोग उसमें 35 लोग सवार थे, लेकिन 30 लोग की भाई दुर्घटना में मृत्यु हो गई, 5 लोगों को बचा लिया गया। वो 5 लोग क्यों बचे हैं, कोई इसी का जवाब देगा आज? वो 5 लोग बचे हैं कि उनकी कुंडली में अकाल मृत्यु का योग नहीं होगा। ये संयोग ऐसा बना कि वो 30 लोग एक साथ गए, दुर्घटना होगी, पर 5 लोग बच के आए। और जो 30 लोग चले गए, कहीं ना कहीं अगर आप उनके एनालिसिस देखेंगे तो उनके ऊपर शनि मंगल राहु का दुष्प्रभाव चल रहा होगा कि वो सभी लोग एक साथ इकट्ठे हो गए, एकजुट हुए। संयोग ही है ना, या दुर्योग कह सकते हैं इसको, कि सारे एक साथ मिले हैं। और कहीं ना कहीं अकाल मृत्यु का योग होगा कि आपके ऊपर इस तरह की घटनाएं घटी हैं। और जो व्यक्ति अकाल मृत्यु में जाता है, जब तक उसको कुंडली के अनुसार उसकी कहना चाहिए जन्म लिखा है, तो वो व्यक्ति भटकता रहेगा। हमने बहुत से केसेस देखे हैं। कोटा में मैं देखता हूँ
कोटा के केस में तो मैं वहाँ जाके स्टडी करना चाहता हूँ। कोटा राजस्थान। वहाँ एक इंस्टीट्यूट है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, वहाँ बच्चे सुसाइड करते हैं। भाई वहाँ 100% नेगेटिव एनर्जी होगी, क्योंकि जो वहाँ जाता है रहता है उसके मन में नकारात्मक विचार हावी हो जाते हैं। कोई ना कोई वहाँ ऐसी शक्ति है, कोई ना कोई ऐसी पावर वहाँ है जो आपको विचारधारा को बदलती है। जो कि आपकी विचारधारा को इस आत्महत्या की तरफ, सुसाइड की तरफ मोड़ देती देखिए, दुनिया में सबसे मुश्किल काम है अपने जीवन को समाप्त करना। कोई सोच भी कैसे सकता है कि मैं आत्महत्या करने जा रहा हूँ? एक दिलेर हिम्मत चाहिए। और मैं कहता हूँ कि ब्रेन वॉश है। अगर आपके ऊपर नकारात्मक शक्तियाँ हावी हो गई ना, वो आपसे सब कुछ करवा लेंगी। वो आपके मन में ये विचार ला देगी कि भाई मुझे बस जिंदगी का महत्व समाप्त खत्म होता जा रहा है, मुझे जीना नहीं है, इस दुनिया में कुछ नहीं रखा है। वो शक्तियाँ हमें ऐसे प्रभावित कर देती हैं और व्यक्ति गलत कदम वही लोग उठाते हैं और वही सुसाइड करते हैं, और वो आत्माएं 20-20 साल, 30-30 साल भटकती रहती हैं, 40-40 साल। यानी कि अगर मैं सही हूं तो आप मुझे बताइए कि जो आजकल मॉडर्न एज में हम लोग निगेटिविटी और पॉजिटिविटी का जिक्र करते हैं, क्या ये निगेटिविटी और पॉजिटिविटी वही है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं? बिल्कुल वही है। यही वो अनदेखी शक्तियां हैं, ताकतें हैं, बिल्कुल, जो कि व्यक्ति से कुछ भी करवाती हैं। कुछ भी करवाती हैं। अगर आपके ऊपर नेगेटिव एनर्जी के आप संपर्क में आ गए, तो उस व्यक्ति से मिलने के बाद या उस संपर्क में आने के बाद आपके विचार उस व्यक्ति के जैसे होने लगेंगे। पहले हमारे यहाँ क्यों कहा जाता था कि दूर से ही नमस्कार करिए भैया, हाथ मिलाने का चलन, गले मिलने का चलन हिंदुस्तान की परंपरा नहीं है हमारी सनातनियों की, ये पाश्चात्य संस्कृति से हम लाए हैं कि यार हक करना है। यार मना करते थे पहले जमाने के लोग, हर किसी से आपकी विचारधारा नहीं मिलेगी, हर किसी से आपकी एनर्जी नहीं मिलेगी। कहीं ऐसा ना हो जाए कि आप ऐसे व्यक्ति से आपने हक कर लिया या उसको टच कर लिया कि उसकी नेगेटिव एनर्जी आप ले लेंगे अपने अंदर। इसलिए हमारे शास्त्रों में, हमारे सनातन धर्म में ये बोला गया कि दूर से ही नमस्कार करने का चलन था। लेकिन अब आजकल हाथ मिलाने का आजकल प्रचलन लोग है। कहते हैं कि हम वेस्टर्न कल्चर के लोग हैं भाई, पाश्चात्य संस्कृति को अपना रहे हैं, हम तो भाई मॉडर्न होते जा रहे हैं। हम इस मॉडर्न चीज के नाते अपनी जो ऋषि मुनियों की देन है, ज्योतिष को, अपने सनातन को हम भूलते जा रहे हैं। पश्चिमी देश योग को अपना रहे हैं शगुन जी, वो एस्ट्रोलॉजी को फॉलो करने लगे हैं, पूजा पाठ करने लगे हैं, मांसाहार छोड़ रहे हैं। लेकिन हम लोग क्या है कि हम पाश्चात्य संस्कृति की तरफ भटक रहे हैं। इसको मैं कहता हूँ कि आप भटक रहे हो एक तरीके से। असली जो उद्देश्य व्यक्ति का जो जीवन में है, हम यहाँ किस पर्पज से आए हैं, क्या करने आए हैं, वही हम देख नहीं रहे हैं। मेरे पास काफ़ी लोग आते हैं, सर मैंने जीवन में बहुत पैसा कमा लिया, मेरे 3 पुत्र हैं, पौत्र भी है, मैं सबसे सुखी व्यक्ति हूँ। तो मैंने कहा आपने जीवन में करा क्या है? कह रहा सर इतना सब अचीव कर लिया, ये सब कर लिया, वो सब कर लिया। मैं कहा आपने जीवन में कुछ नहीं किया है, क्योंकि ईश्वर ने ये जन्म दिया है हमें, इस जन्म में हमें समाज सेवा करने के लिए, पूजा पाठ करने के लिए, गरीब व्यक्ति की सेवा करने के लिए और सबकी मदद करने के लिए ये जन्म हमें मिलता है। जिन 3 कालों का जिक्र किया गया है कि अगर आपको इस आपने काल में- ये उद्देश्य आपने पूरे नहीं किए तो वो सब बेकार है। तो पहले आप इन उद्देश्यों को कंप्लीट करें, तब आप मुझे बोलें कि मेरा जीवन सफल है, कि मैंने किसी गरीब व्यक्ति की सेवा भी करी है, मैंने लोगों की मदद भी करी है, मैंने यहाँ अच्छे काम भी करे हैं, पूजा पाठ भी करें। व्यक्ति की जब एक सामान्य व्यक्ति की मृत्यु होती है और जो व्यक्ति ऊपर उसका हिसाब किताब खुलता है ना, तो शगुन जी वहाँ एक एक चीज़ नोट करी जाती है कि आज अमुक व्यक्ति ने गलत कार्य किया, ये शुभ कार्य किया। वो नोटिस होते हैं पूरे वहाँ, और फिर इंसान को दिखाया जाता है कि तुमने 80 साल में क्या किया। फिर वो रोता है वहाँ बैठ के कि मैंने किया क्या वहाँ जाके, मैंने गरीब व्यक्ति को सताया, मैंने लोगों के पैसे मारे, लोगों के साथ व्यभिचार किया, मैंने बलात्कार किया, मैंने गलत कार्य किए। उनको ऐसा दंड मिलता है वहाँ पे जाके, फिर सारा एहसास होता है। और जितने अगर आपके शुभ कार्य ज़्यादा होते हैं, जितना आप पूजा पाठ करेंगे, भगवान की भक्ति में लीन रहेंगे, शुभ कार्य करेंगे, गरीब व्यक्ति की सेवा करेंगे, तो यही असली जीवन का आधार है। सिर्फ पैसा कमा लेना, बड़ी बड़ी गाड़ी होना, यार मेरे पास तो एप्पल का फ़ोन है, यार मेरे पास तो यार मर्सिडीज़ आ गई, तो मेरा जीवन का लक्ष्य सफल हो गया। नहीं, आप गलत दिशा में सोच रहे हैं। अभी तक आपको पता ही नहीं है कि जीवन का असली लक्ष्य क्या है। इनके जहाँ तक मेरी जानकारी है कि शास्त्रों के हिसाब से जीवन के कुछ समय को बांटा गया है कि इस समय अवधि से इस समय अवधि तक अपनी ये करना है, इस समय अवधि के बाद आपको यहाँ चले जाना है, और इस समय अवधि के बाद आपको वाम की तरफ चले जाना, वानप्रस्थ में चले जाना है। तो आप लेकिन बहुत सारे लोग तो सिर्फ ये सोच लेते हैं कि पैसा कमा लिया, बस यही हमारी ज़िंदगी थी और हमने अचीव कर लिया, हमारे बीवी बच्चों की शादी हो गई और हम खुश। अच्छा, मैं फिर अपने दूसरे उसी क्वेश्चन की तरफ लौट रहा हूँ। मेन पॉइंट मुझे अभी तक उसका जवाब ठीक से नहीं मिल पाया। आपने निगेटिविटी पॉजिटिविटी की तो बात करी, बहुत सारे ऐसे घर होते हैं, कोई भी घर
दुकान, रेस्टोरेंट, ये हॉन्टेड हो सकते हैं? जी बिल्कुल हो सकते हैं। और आप तो शगुन जी हैरान मानेंगे कि अमेरिका, ब्रिटेन में तो मैंने ऐसे किस्से सुने हैं कि जहाँ पर कभी स्कूल हुआ करता था और विश्व युद्ध के दौरान वहाँ पर वो स्कूल जो है पूरा डिमोलिश हो गया, सभी बच्चों की मृत्यु हो गई। जी। और उसके कुछ वर्षों के बाद वहाँ पर एक बड़ा सा 7 स्टार होटल बनाया जाता है और वहाँ पर जो लोग आके रहते हैं वो महसूस करते हैं रात को कोई, मैं यहाँ कमरे में ठहरा, कोई गेट में अंदर एंट्री करके आया और मेरे को थप्पड़ मार के चला गया, किसी ने गलत तरीके से छुआ, रोने चीखने की आवाज़ आई, बच्चों की आवाज़ें आई, इस तरह की घटनाएं हुई और डिस्कवरी चैनल ने इसको दिखाया भी था टीवी चैनल पे। तो कहना चाहिए कि इस तरह की घटनाएं होती हैं। और आप हॉन्टेड हाउस के, मेरे बहुत क्लाइंट हैं यूके में, वहाँ तो ये कहते हैं कि हर घर में हॉन्टेड हाउस है, वहाँ अधिकतर ये केस है। हर तीसरे घर में ये कहानी है कि वहाँ लोगों को भूत दिखते हैं, जैसे उनको महसूस होता है कि भाई कोई साया यहाँ से निकल के गया है, मेरे पास कोई बैठा हुआ है, या मेरे रूम में कोई है, एक अजीब सी स्मेल आती है वहाँ पे घर में। तो इस तरह की चीज़ें महसूस की जाती हैं। जो लोग इंटेलेक्चुअल होते हैं उनको ये चीज़ें जल्दी महसूस हो जाती हैं, आम आदमी इसको कैच नहीं कर पाता, उसको समझ ही नहीं आता ये हो क्या रहा है। मैंने भी अपनी ज़िंदगी में कई बार महसूस ये किया है कि जैसे कि बहुत सारे ऐसे घरों में हमारा जाना आना रहता है जहाँ पर फुल लग्जरियस हाउस है, बहुत ज़बरदस्त विलासिता से परिपूर्ण, जी। जितनी भी लग्जरी से रिलेटेड चीज़ें होनी चाहिए वो सब कुछ घर के अंदर रहती हैं, लेकिन घर में बैठने का मन नहीं करता 1 मिनट से ज़्यादा। मतलब आप गए और ऐसा मन करता है कि बस यहाँ से उठो, यहाँ से चलो। तो क्या ऐसा प्रभाव, इसी तरीके की चीज़ों का प्रभाव उन घरों पे भी होता है? बिल्कुल होता है। ज़रूर वहाँ पर कोई ना कोई शक्ति, नकारात्मक शक्ति, भूत प्रेत वहाँ वास करते होंगे, वहाँ रहते होंगे, क्योंकि तभी आपका मन वहाँ नहीं लगेगा और आपको मन में घुटन महसूस होगी, चलो यार फटाफट से जल्दी से चलते हैं और अपना और काम देखते हैं। आपको अच्छा लगेगा ही नहीं वहाँ रह के। वहाँ रह के खाने का मन नहीं करेगा, बात करने का मन नहीं करेगा। आपको हो सकता है कि आप उसके प्रभाव में भी आ जाएँ, वो शक्ति आपके अंदर भी प्रवेश कर जाए। ऐसी भी चीज़ें बहुत सी देखी जाती हैं। रिकॉर्डिंग से पहले मैं और आप जब बैठे तो हम डिस्कस कर रहे थे, जैसे कि लेमन लैंग्वेज में, यानी कि आम आदमी की भाषा में तो हमें यही पता है कि आत्माएं, भूत प्रेत, इवल स्पिरिट, डेमन, ये सब चीज़ें होती हैं। ये एक आम आदमी जानता है कि ये इन सब चीज़ों से इसको कैटेगराइज करते हैं। लेकिन आप मुझे कुछ एक कैटेगरी अलग बता रहे थे, तो क्या कैटेगरी इनकी होती है? मुझे थोड़ा सा आप। देखिए बिल्कुल, देखिए शायद बहुत कम लोगों ने सुना होगा, इनमें 4-5 कैटेगरी होती हैं। जिस तरीके से हम मनुष्य का जीवन है उसी तरीके से इनकी भी जाति प्रजाति होती है और वो सांसारिक सुखों को भोगने के लिए हमारे शरीर में प्रवेश करती है। जैसे जिन्न प्रजाति एक होती है, जी। जंसी होता है, खबीज होता है, नाग जाति होती है, नागिन होती है। इस तरह की प्रजातियां जो भूत प्रेत में होती हैं, बाकायदा वो हमारे आसपास घूमती हैं। और आप नोट कर लेना, हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे कि भैया होली की, दिवाली की रात को घर से बाहर मत निकला करो, क्योंकि इन दिनों तंत्र क्रियाएं सबसे ज़्यादा होती हैं। दिवाली की रात, होली की रात, अमावस्या, पूर्णिमा, ग्रहण के दिन, ये जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा हैं, ये आप कह सकते हैं कि सड़कों पे तांडव करती हैं, नृत्य करती हैं। और जिसको अगर उनको कोई व्यक्ति पसंद आ जाए, कोई पुरुष या कोई महिला पसंद आ जाए, तो वो उसके अंदर समा जाती हैं और वर्षों वर्षों तक आजीवन उनके शरीर में रह के वास करती हैं और सभी तरह के सुख को भोगती हैं। तो यानी कि ये कैटेगरी भी होती है बिल्कुल। इनमें। ये अलग तरीके की जानकारी आपने दी है आज। बहुत से लोगों के अंदर बड़ी जल्दी, देखिए ग्रहचार बदलती है। मैं कहता हूँ पता कि कैसे चले कि किसी के अंदर कुछ है? देखिए ये सिम्टम्स नजर आते हैं कि व्यक्ति को 3 महीने के अंदर उसके व्यवहार स्वभाव में परिवर्तन आता है, 6 महीने के अंदर उसको डिप्रेशन होने लगता है, सिर में दर्द रहेगा अजीब सा। आपके पास सब कुछ है लेकिन फिर भी आपको एक अजीब सा स्ट्रेस है, सिर दर्द है, हर बात पे आप चिड़चिड़े हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहे हैं, सबसे लड़ रहे हैं, ये फर्क पड़ जाता है, सबसे बड़ा सिम्टम्स है। और फिर अचानक से क्या होता है, धीरे धीरे आपके रिलेशन लोगों से ख़राब होने शुरू हो जाते हैं, आपका बिजनेस जो है धीरे धीरे कमज़ोर होना शुरू पड़ जाता है। अगर आपके शरीर में नाग जाति का अगर कोई ताकत है तो ये सबसे खतरनाक मानी जाती है, यानी कि ऐसे व्यक्ति को ये पागल भी कर देती है। मानसिक जो लोग रूप से पागल हो जाते हैं ना, या बहुत से लोग सुसाइड कर लेते हैं, किसी भी उम्र में हो, तो इस तरह की शक्तियाँ इतना बुरा प्रभाव भी असर डालती हैं। इसी तरीके से एक देव जाति की भी होते हैं, अच्छा। उसमें वो आपको कम परेशान करते हैं। हम्म। इसी तरीके से जंसी हैं या प्रेत योनि है, वो आपको काफ़ी ज़्यादा परेशान करें। लेकिन सबसे खतरनाक जो है नाग और नागिन प्रजाति होती है। अगर ये किसी के शरीर में, किसी आप गलत ऐसी जगह गए हो, अब आमतौर पे लोग कहीं भी, आपको कहीं से भी आपके साथ जुड़ जाती हैं। इवन मंदिर में भी जुड़ सकती हैं, मंदिर के बाहर शमशान घाट में जुड़ सकती हैं, या आप किसी होटल रेस्टोरेंट में गए,
या किसी के शरीर में वो थी तो उससे आपके शरीर में प्रवेश कर जाएगी। हाथ मिलाने से भी आ सकती है ये आपको गले लगाने से भी मिल सकती है। शारीरिक संबंध अगर आपने बना लिए किसी पुरुष या महिला के साथ तो भी आपके शरीर में 101% आ जाएगी, लोगों को पता भी नहीं चलेगा। अच्छा, और इम्पैक्ट कैसे दिखाएगी फिर अपना? इम्पैक्ट वो धीरे धीरे आपके अंदर बदलाव आते चले जाएंगे। सबसे पहला बदलाव यही, जैसे मैंने बताया कि आपको डिप्रेशन हो जाएगा, स्ट्रेस बहुत लेंगे, गुस्सा बहुत आएगा, आपका काम धंधा जो है खराब होता चला जाएगा। व्यक्ति तमाम ज्योतिषों के पास चक्कर काटता है कि मेरी कुंडली में तो शनि की दशा चल रही है, शुक्र की दशा चल रही है, लेकिन परिणाम नहीं मिल रहे मेरे को तो घबराहट हो रही है, स्ट्रेस है, मेरा काम नहीं चल रहा, मेरा पत्नी के साथ रिलेशन अच्छा नहीं चल रहा है, पति पत्नी में किसी भी तरह का संबंध नहीं बन पा रहा है, और मेरी पत्नी में से दूर होती जा रही है, मेरे काम धंधे को एकदम से नजर लग गई है, बिजनेस चौपट हो गया है, मेरा मन करता है कि मैं सुसाइड कर लूं। आपका सामना हुआ कभी ऐसी किसी रूह से, आत्मा से, या फिर किसी ऐसे व्यक्ति से जिस पर इस तरीके का हो? बहुत हुआ है। मेरे पास तो आए दिन लोग मेरे को फ़ोन करके बताते हैं कि सर आपने इस तरह की वीडियो सोशल मीडिया पे डाला है, ऐसी घटनाएं हमारे घर में हो रही है, मेरे साथ हो रही हैं। इवन मैंने तो ज़रा दूर बात नहीं करेंगे, मेरठ पे जो गंग नहर है वहाँ पर भी साय को जाते हुए देखा है, गाड़ी के आगे से। आंखों से देखा? मध्य रात्रि की बात कर रहा हूँ, 12, साढ़े 12, 1 बजे के आसपास की। तो ये सब चीज़ें तो होती हैं, हमारे कई लोग बताते हैं कि हमने देखा है ये सब चीज़ें। और इस तरह की आभास 1-2 बार मेरे साथ भी हो चुका है। इस तरह के प्रयोग या इस तरह की चीज़ें मैंने अपने अंदर महसूस करी, क्योंकि हम ज्योतिषी हैं तो इस चीज़ों को हम बहुत जल्दी भांप लेते हैं, या अगर हमारे अंदर कोई नेगेटिव एनर्जी आ गई है तो हम बहुत जल्दी हमें पता चलता है, एक आम आदमी के मुकाबले। शायद आप भी ना महसूस कर पाएँ 1 साल भर तक, तो 1 साल के बाद इसका इम्पैक्ट बहुत बुरी तरह हो जाता है। अच्छा, यानी कि स्लो पॉइजन की तरह काम करते हैं। बिल्कुल, धीरे धीरे आपको ये बर्बादी की ओर ले जाता है। एक बच्चा अच्छा खासा पढ़ रहा होता है, पढ़ाई कर रहा होता है, और उसके ऊपर कोई ऐसी ताकत जुड़ जाती है जो उसको गलत दिशा में ले जाती है। वो ड्रग्स लेना शुरू कर देता है, खूब शराब पीता है, अपना जीवन बर्बाद कर लेता है। वो कहना चाहिए कि कहते हैं ना कि हमारा बच्चा तो पता नहीं क्या हो गया, इसको किसी की नज़र लग गई। ये चीज़ नज़र से भी ज़्यादा खतरनाक है, और जब तक इसका ट्रीटमेंट नहीं होता है, इन चीज़ों को ठीक नहीं कराया जाता है, ये जो शक्तियाँ हैं आपको बर्बाद कर देती हैं, और एक समय पे आपके जीवन को समाप्त भी कर देती हैं, आपको लाइलाज बीमारियाँ दे देती हैं। आपने कितने लोगों को सुना होगा कि मैं डॉक्टर को दिखा रहा हूँ लेकिन मेरी बीमारी ठीक ही नहीं होती है, बस दवाई खा ली है तो कम हो गई। डॉक्टर से मुझे याद आया, मैंने कई लोगों को ये कहते हुए सुना है कि रात को 1 बजे से 3 बजे तक का जो समय होता है, और वो जब सोए होते हैं गहरी नींद में, अचानक से उनकी आँख खुलती है, उनको लगता है कि उनके सीने पे कोई बैठा है या उनको कोई परछाई नज़र आती है। मेडिकल चेकअप्स कराते हैं, सब कुछ ओके है, ना तो उनको कोई दिल की बीमारी है, ना उनका बीपी बढ़ा हुआ, ना उनकी शुगर बढ़ी हुई है। वो क्या होता है? देखिए, रात को हमारे यहाँ जो बोला गया है कि रात को 11 बजे से लेके और 3 बजे से ब्रह्म मुहूर्त शुरू हो जाता है। 3 बजे तक ये शक्तियाँ जो है ना, आपको हर घर में गुजरती हैं वहाँ से। सबसे ताकतवर भी होती है। हाँ, और या फिर सड़कों पे रहती हैं। तो इसीलिए हमारे बड़े बुजुर्ग कहा करते थे कि रात को भैया देर रात मत आओ, किसी पार्टी से मीठा खा के मत चलो, या घर से मीठा खा के। लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट मीठा खाया, आइसक्रीम खाई और घर आ गए, परफ्यूम लगा के चलते हैं। तो ये जो शक्तियाँ हैं ना, उनको मिठाई सबसे ज़्यादा पसंद है, शगुन जी। अच्छा, आप भी ध्यान रख लेना, या हमारे मित्र जो भी कोई मैं तो वीडियो खैर देख रहे मीठा हैं। खाना बंद कर दिया मैं तो। रात को अगर आप कहीं घर से बाहर वॉक करने भी जा रहे हैं ना, तो मीठा खाना हो तो उसके 10 मिनट बाद जाइए, नमक खा के जाइए। परफ्यूम लगा के लोग तुरंत, जिनको बाहर निकलने की आदत है, उनके ऊपर ये शक्तियाँ सबसे ज़्यादा प्रभाव होती हैं, क्योंकि उनको पसंद ही यही सब चीज़ें हैं। अच्छा, परफ्यूम लगा करके रुकना चाहिए पहले, 5-10 मिनट आप रुकिए, उसके बाद घर से बाहर निकलिए। अगर चाहे आप अपनी गाड़ी में बैठ के जा रहे हैं। बिल्कुल, आपको अपने घर से बाहर 10 मिनट के बाद से निकलना है। मीठा खा लिया आपने तो 10 मिनट वेट कीजिए, पानी पी लीजिए, नमक कुछ चीज़ खा लीजिए, फिर आप घर से बाहर निकलिए। रात्रि के समय पे विशेषकर बुजुर्ग तो दोपहर के समय भी कहते थे। दोपहर के समय में भी शक्तियाँ हावी रहती है, लेकिन विशेष दिन पर। हाँ जी। अच्छा, उसके कुछ दिन तय हैं। हाँ, जैसे आपका ये अमावस हो गई है, आपका होली हो गया, दीपावली हो, इस समय आपने कितना ही सुना है कि दिवाली पे तांत्रिक प्रयोग भी आता है ना, लेकिन रात्रि में होता, दिन में भी वो शक्तियाँ हावी रहती हैं। दिन में भी शक्तियाँ हावी रहती हैं। बिल्कुल। तो दिवाली, होली और अमावस्या, इन पर बचना चाहिए। दिन में भी परफ्यूम लगा। सूर्य ग्रहण है दिन में, चंद्र ग्रहण होता है, तो उस समय आपको बाहर निकलने से कोशिश करें कि अगर संभव हो तो आप सड़कों पे ना घूमें, किसी एक विशेष स्थान पर आप रुक सकते हैं, और उस समय को निकलने के बाद फिर आप आ सकते हैं। शापित चीजें होती हैं। शापित चीजों से मतलब जैसे कि कोई पुरानी कोई किताब, कोई बॉक्स, कोई बक्सा या कोई कुर्सी, इस तरीके की चीजें होती हैं। कुछ हद तक होती हैं, और कई बार एक ना हमारे पूर्वजों की तमन्ना रहती है, भाई मुझे इसमें ये चीज़ रखनी थी, मेरी प्रिय चीज़ है,
और आपकी कुंडली में अगर पितृदोष है, शनि राहु एक साथ हैं, तो कहना चाहिए उस चीज़ के द्वारा आपको नेगेटिव एनर्जी मिलती रहेगी। तो हम कहते हैं कि ऐसी चीज़ों को जिनका घर में इस्तेमाल नहीं हो रहा है, उन चीज़ों को आप घर में मत रखिए, खासकर लोहे की चीज़ें। भाई कुछ लोग जो है फर्निश्ड हाउस खरीद लेते हैं पुराने, जैसे कि जिसमें कि सामान भी है और सामान के साथ ही बंगला या कोठी खरीद लिया, उसमें बहुत सारी पुरानी चीज़ें रखी रहती, पुरानी कुर्सियां हैं, बक्से हैं, बॉक्स हैं या किताबें। तो कई बार मैंने ऐसा सुना है कि यहाँ इस तरीके की कोई चीज़ उनको महसूस होती है, तो क्या बचना चाहिए इस तरीके की? बचना चाहिए, बिल्कुल बचना चाहिए, क्योंकि कुछ अतृप्त आत्माएं होती हैं, या उस घर में जो लोग रहे थे वहाँ पे, वो आत्माएं वहीं घर में ही रहती हैं। जब तक उनको मोक्ष नहीं मिलेगा तो वो वहीं आके वास भी करती हैं, रहती भी हैं। तो अब लोग महसूस करते हैं चीज़ें कि यहाँ पर कुछ इस तरह की चीज़ें हमने देखी हैं, तो ये बिल्कुल सच बात है। आपने जिन प्रजातियों के भूतों का जिक्र किया, जी। बुरी आत्माओं का, बुरी शक्तियों का जिक्र किया, और क्या क्या करती हैं, कुछ उससे जुड़ी हुई कोई घटना या कोई आपके साथ इस तरीके देखिए, का कोई? लोग जान के हैरान हो जाएंगे, मैंने ये चीज़ें काफ़ी अनुभव की हैं और कई लोगों ने फ़ोन करके हमें बताया भी है, या इस तरह की चीज़ें नज़र में भी आती हैं। लोग बताते हैं कि सर मध्य रात्रि को मेरे शरीर के ऊपर एक भारीपन महसूस होता है, कि जैसे मेरे शरीर को कोई जकड़ रहा है और मेरे साथ कुछ ऐसा फील हो रहा है जैसे कोई शारीरिक संबंध बनाया जा रहा है। उस तरह की फीलिंग मेरे मन में आनी शुरू हो गई है, और 1 घंटे के बाद मेरे को ये महसूस होता है कि मेरे को बहुत ज़्यादा सिर दर्द हो रहा है, मेरे शरीर से ऊर्जा का ह्रास हो रहा है, यानी कि ऊर्जा निकल रही है, और फिर उसके बाद मैं सो जाती हूँ या सो जाता हूँ। सुबह जब मैं उठता हूँ तो मेरे को एक पूरी शारीरिक कमज़ोरी, एक थकावट, एक गिरावट महसूस होती है। तो इस तरह की शक्तियाँ हमारे साथ सहवास भी करती हैं, संभोग करती हैं, शारीरिक संबंध भी बना लेती हैं, और आपको पता भी नहीं चलता? आपको पता भी नहीं चलता। आप डॉक्टर के पास जाओगे, भाई सर इस तरह के डॉक्टर बता देगा आपको, भाई ये दवाई खा लीजिए, ये खा लीजिए, या मन का वहम है, सपना देख लिया होगा। लेकिन ये सच्चाई ये है कि इस तरह की चीज़ें होती हैं, और कई लोगों ने हमें फ़ोन करके अपना एक्सपीरियंस भी लोग बताते हैं कि सर हमारे साथ इस तरह की घटनाएं होती हैं। और हम जब किससे हम ये शेयर करें, हम डॉक्टर को बताते हैं तो डॉक्टर मना कर देते हैं कि भाई इस तरह की चीज़ें कुछ नहीं, या आपने सपना देखा है, इसको ये बोल दिया जाता है कि ड्रीम है। मुझे ध्यान आ रहा है कि 2002 या 2003 या 4 के आसपास एक फिल्म आई थी तब्बू की। फिल्म का नाम एग्जैक्ट मुझे याद नहीं आ रहा। उस फिल्म में भी कुछ ऐसा ही दिखाया गया था कि तब्बू के साथ कोई भूत आकर के इस तरीके का संबंध बनाता है या इस तरीके का। तो यानी कि ये कहीं ना कहीं सत्य है, आप इस बात को कह रहे देखिए, हैं? अगर इस जीवन में किसी चीज़ को लेके फिल्म बनाई जा रही है, भूत प्रेत का नाम कहाँ से आए हैं? ये किसी ने क्रिएट नहीं किए, हमारे बीच में से ही आए हैं। बिल्कुल है। कहीं ना कहीं ये चीज़ें चली आ रही है ना, सदी दर सदी, तभी आज हमें नाम पता है, या इस तरह की चीज़ें एहसास की हैं आपने, या कोई भी जो जनमानस है, किसी ने जीवन में कभी ना कभी एक बार तो इस तरह की टकराव जरूर महसूस किया होगा। बस यानी कि मॉडर्न ज़माने में हमने इस चीज़ को नेगेटिव एनर्जीज और पॉजिटिव एनर्जीज का नाम दे दिया, नाम बदल दिया, लेकिन चीज़ें नहीं बदली हैं। चीज़ें नाम नहीं शायद बदली हमने ये सोच करके बदल दिया कि इन सब चीज़ों को दकियानुसी या कुछ ऐसी सोच रखने वाला कहा जाता है, तो इसलिए हमने नाम बदल दिया और उनको नेगेटिव एनर्जी और पॉजिटिव एनर्जी। और ये सिर्फ हम कहते हैं ना कि ये इंडिया में नहीं है, पूरे विश्व में है। ये हर जगह नेगेटिव एनर्जी है, हर जगह नेगेटिव एनर्जी है। आपका और कभी इस तरीके की बिगड़ी हुई चीज़, अच्छा ये मुझे बताइए कि अगर मैं क्योंकि हमारे सारे दर्शक देख रहे हैं, अगर किसी व्यक्ति को ऐसी चीज़ें महसूस हो जाएं, फौरी तौर पर उसको क्या करना चाहिए? देखिए, फौरी तौर पर उसको किसी ऐसे जानकार से मिलना चाहिए जो इस चीज़ के एक्सपर्ट हो। ना हो जानकार अवेलेबल, तो उनके लिए बड़ा मुश्किल है। लोगों की पूरी जिंदगी निकल जाती है शगुन जी, हनुमान चालीसा ना पढ़ें? पढ़ने से वो शक्ति उस समय चली जाएगी। आप मंदिर जाएंगे, आपका पहली बात तो मंदिर जाने में मन ही नहीं लगेगा, वो शक्ति आपको उन चीज़ों से दूर करेंगी, पूजा पाठ से। लेकिन अगर आप किसी पूजा पाठ में बैठते भी हैं तो वो उस समय तक वो नकारात्मक शक्ति आपके शरीर से निकल जाएगी और थोड़े समय बाद फिर प्रवेश कर जाएगी। ये सब चीज़ें होती हैं। आपके ऊपर तंत्र किया है, ऐसे लोग बहुत कहते हैं कि मेरे ऊपर किसी ने तंत्र साधना कर दी, मुझे ऐसा बहुत लगता आते है। हैं ऐसे केस। तंत्र होता है? बिल्कुल होता है। तंत्र प्रयोग लोग करवाते हैं, और जो तंत्र प्रयोग करता है, करवाता है, वो पाप का भोगी बनता है, नरक लोक में जाता है। तो इसलिए जो हमारे दर्शक देख रहे हैं, जो लोग किसी के ऊपर तंत्र क्रिया करवाते हैं, कभी नहीं करनी चाहिए। कभी भी किसी का अहित नहीं करना चाहिए। किसी के ऊपर जादू टोना ब्लैक मैजिक ये नहीं करवाना चाहिए। तो आजकल तो लोग हमें भी फ़ोन करके कहते हैं सर कुछ ऐसी चीज़ बना के दे दो कि मेरी इससे शादी हो जाए या वो मेरे वश में हो जाए। तो सब बकवास है। ऐसा आपको कभी भी कोई प्रयोग नहीं करना चाहिए किसी के ऊपर, मैं कभी सलाह नहीं दूंगा। तंत्र आपके ऊपर हो गया जी, कैसे कैसे मार्ग हैं जिनसे तंत्र आपके ऊपर हो गया और आप वो तंत्र होने की वजह बनते हैं आपके ऊपर?
जैसे कि कुछ लोग कहते हैं ना कि कहीं आपका पैर पड़ गया किसी ऐसी जगह पर, जी। क्या क्या ऐसे रास्ते हैं जिनके माध्यम से तंत्र करा जा सकता है और आप तंत्र के शिकार हो सकते हैं, तो ऐसे हमारे दर्शक बचें, जी। तो कुछ ऐसा मार्ग बताएं। देखिए, कुछ ऐसा करते हैं, कभी भी लोग क्या करते हैं ना, अपने वस्त्र, पुराने वस्त्र उठा के किसी को भी दे देते हैं। सबसे पहला तंत्र वहीं से हो जाएगा। यानी कि किसी को आपने अपने पुराने कपड़े दे दिए। अगर आप किसी अनजान व्यक्ति को दे देते हैं, तो वहाँ से कोई भी आपके वस्त्र के माध्यम से आपके ऊपर तंत्र क्रिया कर देगा। आपके बाल, शरीर का बाल कोई भी मिल जाए, नाखून से, इसके ज़रिए से आपके ऊपर तंत्र क्रिया बड़ी आसानी से की जा सकती है। आपको कुछ मिठाई खिलाकर इस तरीके से आपके ऊपर तंत्र क्रिया की जा सकती है। पान खिलाकर भी पान सुना खिलाकर है। भी हो सकती है। आजकल इस तरह की चीज़ें बहुत बहुत से लोग हमें कहते हैं, सर जब से मैं वहाँ उनसे मिला हूँ, कुछ खाया है, उसी के अगले दिन से मेरे अंदर कुछ बदलाव महसूस हो रहे हैं, कुछ अजीब सी घटनाएं घट रही हैं। तो इस तरह की चीज़ें बिल्कुल होती है। लोग कहते हैं ना कि इस समय पे आजकल लोग काम को बंधवा भी देते हैं। मैं वहीं आ रहा था, लोग कह रहे हैं कि हम मेरे काम को मेरे व्यापार को नज़र लग गई या मेरी हेल्थ को नज़र लग गई। पहली बात तो ये नज़र क्या है, जी। और दूसरा अगर किसी बेचारे को लग जाए तो वो क्या करे। देखिए, नज़र हमारी, कहते हैं ना, हमारी जो हमारी माता दादी वो नज़र उतार दिया करती थी। जी। नज़र ये होती है कि हमें अपनों को भी लग जाती है। हम्म। और अगर मैं आपको सच्चाई बताऊं, जो मेरा एक्सपीरियंस है, जैसे हम कहते हैं कि हमारा बच्चा भी बहुत अच्छा लग रहा है, हम अपनी पत्नी को बोल देते हैं, अपने भाई बहन को बोल देते हैं, मित्रों को, यार आज तो आप बहुत अच्छे लग रहे हो, तो हमारी भी नज़र लग जाती है किसी की। लेकिन आपके भाव तो अच्छे थे, आपके भाव तो तो भी लग खराब है। जाती है वो, लेकिन वो कुछ समय के बाद स्वयं उतर भी जाएगी। अच्छा। लेकिन जो ये नेगेटिव एनर्जी वाली चीज़ें हैं, वो चीज़ें उतरती नहीं है। वो स्वेच्छा से या तो जाएंगी, या फिर उनको किसी ऐसे जानकार के द्वारा इसको ठीक कराया जाता है, कि इस चीज़ों को रिमूव किया जाता है। अदरवाइज आदमी के बहुत से ऐसे लोग हैं, पूरी ज़िंदगी इसी साए में वो निकाल देते हैं, और उनको पता भी नहीं चलता कि उनके ऊपर इस तरह का इम्पैक्ट है, और उनके साथ तमाम तरह की गलत गलत चीज़ें होती हैं। दो तरीके के प्रेतों के बारे में, भूत प्रेत, पहली बात तो ये बताइए कि बिल्कुल। भूत और प्रेत दोनों एक ही चीज़ है। बिल्कुल। भूत और प्रेत दोनों एक चीज़ है, आप बता रहे हैं। तो दो भूत प्रेत के बारे में मैंने अभी हाल ही में सुना, तो मैं चाहूँगा कि आपसे उसका थोड़ा सा मुझे स्पष्टीकरण मिले कि वाकई में एग्जिस्टेंस है या नहीं। एक भूत होता है जो कि चिताएं खाता है, तय खाता है, राइट। और एक भूत है बेताल। बेताल। बेताल के विषय में तो टीवी सीरियल बना, बिल्कुल, विक्रम बिल्कुल। बेताल। जगजाहिर है। ये दोनों क्या हैं? देखिए, दोनों ये हैं कि ना तो ये जिंदा है, और ना ही इनको मृत कह सकते हैं, कि इनकी आत्मा को शांति नहीं मिली है, और कहीं ना कहीं दर दर भटकते हैं, और कहीं ना कहीं व्यक्ति के शरीर का नुकसान करती हैं ये चीज़ें। तो यानी कि जो आत्माओं को खाता है वो इसीलिए, जो जो शवों को खाता है, चिताओं को खाता है वो। बिल्कुल। और बेताल? बेताल का भी यही रोल है, और कहीं ना कहीं हमने अक्सर देखा है कि जिनके ऊपर इन तरह की चीज़ों का साया इम्पैक्ट रहता है, उनके जीवन में तमाम तरह के उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं। और ये वो कहना चाहिए प्रजाति है जो आज भी इंसान के साथ रहते हैं घर में। आज भी इंसान हाँ के जी, साथ हाँ घर जी। में रहते हैं। एक्चुअली क्या है ना, कि लोगों को इस चीज़ की सही नॉलेज नहीं है, लोग भटकते रहते हैं, लोगों को मिसगाइड कर दिया जाता है। अगर सही नॉलेज, सही चीज़ मिल जाए, तो हम इन चीज़ों से बच सकते हैं। हम कुछ ऐसे काम कर सकते हैं कि मध्य रात्रि में, रात में हमें ये नहीं करना है, इन चीज़ों से बचना है, तो आप कहीं ना कहीं नेगेटिव एनर्जी के इम्पैक्ट से अपने आप को बचा सकते हैं। शॉर्ट फॉर्म में, शॉर्ट में बताइए कि क्या क्या नहीं करना चाहिए रात्रि के टाइम देखिए, जिससे बच क्या सकते हैं। क्या नहीं करना चाहिए आपको। सबसे पहले तो अगर आप रात को, देखिए आजकल तो अब दिल्ली एनसीआर में, मेट्रो सिटीज़ में लोग रात को आते जाते ही हैं, तो हम ये तो नहीं कह सकते कि आप रात का सफ़र करना बंद कर दीजिए। लेकिन कभी भी अगर आप अपने घर से निकलते हैं, ऑफिस से निकलते हैं, बहुत से लोगों को आदत होती है, चल यार आइसक्रीम खा के चल निकल पड़ता हूँ। हो सकता है वहाँ पे कोई रूहानी शक्ति खड़ी हो, कोई नाग प्रजाति खड़ी हो, वो आपके साथ टच हो गई, बस हो गया काम, और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो इस चीज़ से बचें। तो यानी कि इस चीज़ से बचना कभी चाहिए। भी अगर आपने कुछ खाना भी है, आइसक्रीम या रसगुल्ला खाना है, तो अंदर रेस्टोरेंट में बैठ के खा लें, 10 मिनट वहीं बैठे रहिए, बात करें, पानी पी लीजिए, उसके बाद कुछ नमकीन चीज़ खा के निकले वहाँ से, तो वो शक्ति आपसे दूर हो जाएगी। भारत का मूलांक भाग्यांक क्या है? जी। देखिए, भारत देश का अगर मूलांक, भाग्यांक की बात करें, तो उससे इम्पोर्टेंट ये है कि भारत देश की राशि और लगन क्या है। राशि और लग्न क्या है? क्योंकि हमारे देश, जो आज़ाद भारत की बात करते हैं हम, तो वृषभ लगन और कर्क राशि की है। तो इस समय शनि वक्री अवस्था में है, और कर्क राशि वालों को शनि की ढैया चल रही है, शनि अष्टम भाव में विराजमान है। तो कहीं ना कहीं जनता में असंतोष है, बड़े उतार चढ़ाव आए दिन देखने को मिल रहे हैं। तो देश की जो ग्रह स्थिति है, वो हम कहना चाहिए हमारे देश के नाम राशि से भी प्रभावित होती है 20%, लेकिन जो असली जो एक चार्ट बनता है,
उसमें जो राशि निकल के आती है, जो ग्रह दशा निकल के आती है, उससे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। हमारे देश का राजा कौन है, उनके ग्रह नक्षत्र, क्योंकि इस समय जो वो फैसला लेंगे वो पूरी प्रजा को मानना होगा। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने रहेंगे, 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा करेंगे? जी बिल्कुल करेंगे, क्योंकि मंगल की दशा इनको तब तक रहेगी। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि भाई ये पूरा अपना कार्यकाल करेंगे। चलिए, मयंक जी से हमने बहुत सारी बातें करी और बहुत सारे ऐसे रहस्यों को जाना जिनको कि सुन कर के मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। ऑफ कोर्स आपके भी रोंगटे खड़े होने वाले हैं जब आप ये पॉडकास्ट को देखेंगे। मयंक जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शुक्रिया मेरे को बुलाने के लिए शगुन जी, आपका बहुत बहुत आभार। आप आए और आपने बहुत सारे ऐसे रहस्यों को उजागर किया जिनको कि लोग सुन कर के रोमांचित होंगे और मुझे लगता है कि इंटरेस्ट भी आएगा। और बहुत सारी जानकारियां भी आपने दी, पॉजिटिव जानकारियां आपने दी कि तंत्र मंत्र किसी पर नहीं करना चाहिए, वशीकरण किसी पर नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है कि ज्योतिष आजकल इस तरीके की बातें नहीं करते हैं। वो कहते हैं कि आप करिए और हम करा करके देंगे और आप हमको इतना पैसा दीजिए और हम किसी को वशीकरण करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद एक मयंक मैं जी। संदेश भी दर्शकों जी को जी, देना बिल्कुल चाहूंगा, बिल्कुल। है ना। मेरा सभी लोगों को ये संदेश है कि शनि ग्रह हो या राहु हो या केतु हो, मंगल हो, अगर इनकी दशा आपके ऊपर आती है तो घबराइए मत, पहले डरिए मत। ये मत सोचिए कि भाई हमारे ऊपर कोई बड़ा संकट आने वाला है, खासकर शनि की दशा में, क्योंकि कहते हैं कि शनि से कोई नहीं बच पाया है, ये बात परम सत्य है। लेकिन अगर आपकी कुंडली में शनि नीच अवस्था में है, परम नीच है, तो उससे खराब तो शनि ग्रह नहीं हो सकते। लेकिन अगर आप गरीब व्यक्तियों की सेवा करेंगे, शनिदेव की पूजा करेंगे, राष्ट्र की सेवा करेंगे, अपने समाज की सेवा करेंगे, अपने रिश्तेदारों की मदद करेंगे, जो हम करते ही नहीं हैं, अगर आप वो काम नहीं करेंगे तो शनिदेव चाहे आपकी कुंडली में उच्च के क्यों ना हो, कभी भी शुभ फल नहीं देंगे। तो जो व्यक्ति राष्ट्रवादी विचारधारा रखता है, शनिदेव हमेशा उसके साथ हैं। जो गरीब व्यक्ति की सेवा करता है, गरीबों को खाना खिलाता है, उनको वस्त्र देता है, शनिदेव हमेशा अपनी अनुकंपा उनके ऊपर बरसाते हैं। जो लोग सत्य के मार्ग पे चलने वाले हैं, सदाचारी हैं, कभी भी गलत काम, इलीगल वर्क नहीं करते हैं, उनको शनिदेव महादशा अंतरदशा में भी नहीं सताते। देखिए, छोटा मोटा इफेक्ट तो रहता है, लेकिन कोई बड़ी सजा होना या हम कहते हैं कोई बड़ा आपके ऊपर केस चलना, विपत्ति आना, वो नहीं होता है। आमतौर पे मैंने देखा है, बहुत से बड़े बड़े लोगों की कुंडली देखी है, शनि मंगल छठे 12वें 8वें भाव में बैठे हैं, गुरु की दशा में ऐसे ऐसे उन्होंने गलत कुसंगति में पड़े, ऐसे ऐसे अपराध किए कि शनि लगते ही दंड मिलना शुरू। तो इसलिए अपने कर्म जो है ना, आप हमेशा अच्छे रखें, किसी के बारे में गलत मत सोचें, भले ही ना किसी के बारे में गलत करें, किसी के ऊपर गलत क्रियाएं मत कराएं, किसी के अहित के बारे में नहीं सोचें, क्योंकि ऊपर जाके भैया एक एक चीज़ का हिसाब होने वाला है। वहाँ आपके एक एक शुभ फल, एक एक आपके अच्छे काम आपने कितने करे हैं, कितने बुरे कर्म करे हैं, ये पूरा वहाँ एक डेटा बना हुआ है। अगर बुरे कर्म अच्छे कर्म पे हावी हो गए तो नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी और आपके शुभ फल भी जो हैं कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपने भगवान की भक्ति में लीन रहे, गरीब व्यक्ति की आप सेवा करते हैं, गरीबों की मदद करते हैं, आप सबके लिए बहुत अच्छे बन के रहते हैं। या नहीं तो अगर बुरे कर्म ज्यादा निकला है तो गरम तेल की कढ़ाई में तला जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, परम सत्य है और असली सत्य यही है जीवन का, कि हमारा उद्देश्य इस जीवन में पैसा कमाना, सुख सुविधाएं भोगना, विवाह करना, संतान उत्पत्ति करना नहीं है। हमारा परम उद्देश्य इस जीवन में आके ये है कि हमने प्रभु की कितनी भक्ति करी है। और इस कलयुग में तो अगर कोई प्रभु का नाम 2 मिनट ले ले तो वो सतयुग के लाखों तपस्या के बराबर है शगुन जी। तो इसलिए व्यक्ति को सदाचारी होना पड़ेगा और ये वर्ष भी शनि का वर्ष है। तो भैया जो गलत काम कर रहे हैं, अपराधी जो भी हैं, उनको दंड मिलने का समय अब आ चुका है, क्योंकि शनि वक्री चाल जब चलते हैं तो चाबुक लेके बैठ जाते हैं कि अब मेरा समय आ गया है, अब तुमने गलत कर्म करे हैं तो आप आ जाइए कटघरे में। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मयंक जी, आपने इतने अच्छे संदेश दिए और इतना मैं समझता हूँ कि जितने भी लोग न्यूज़ स्कूप के दर्शक हमारे इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं वो आपकी बातों को फॉलो करेंगे। तो ये थे मयंक शर्मा जी और इनके साथ हमने ढेर सारी बातें करी। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप न्यूज़ स्कूप से जुड़े रहिए। न्यूज़ स्कूप अनप्लग्ड के इस शो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसे शेयर जरूर करिएगा। नमस्कार।